हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं। हम लोग 1 से 4 तक कवर कर लेते हैं, अब 5 से हम लोग देखेंगे, 5 से 10 तक आज करने की कोशिश करेंगे। फिफ्थ नंबर पे क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और 10th में है सोशल रिलीजियस मूवमेंट। तो अब देखिए इतने तक को हम लोग आज 1 घंटा के विदिन 1 आवर कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ये इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। तो अब यहाँ पहला सवाल पे आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए बहुत फास्ट सुपर फास्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सुपर फास्ट रिवीजन है, एकदम सुपर फास्ट क्यों रिवीजन करेंगे। तो देखिए क्या है, होम चार्जेज है, ठीक है। तो होम चार्ज तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है बोल रहा है, ये देखिए यहाँ बोल रहा है ड्रेन ऑफ वेल्थ, जो पैसे जो थी इंडिया की, पैसे जो थी उसको किस तरह से मतलब कहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था, होम चार्जेस तो किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। तो देखिए सपोर्टेड द फंड ये जो फंड था उसको सपोर्ट द इंडियन ऑफिस जो लंदन में था, जो इंडियन ऑफिस लंदन में था ना, तो इस फंड को वहाँ पे खर्च किया जा रहा था, ठीक है। और पे किया जाता था, सैलरीज एंड पेंशन दिया जाता था इसी पैसे से, ठीक है। सैलरी और पेंशन दिया जाता था किसको, तो जो ब्रिटिशर्स लोग इंडिया में इंगेज थे, जो यहाँ पे काम उम कर रहे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से इस पैसे का इस्तेमाल एक्चुअली हो रहा था। इस पैसे का इस तरह से इस्तेमाल नहीं हो रहा था कि इंडिया के बाहर लड़ाई उड़ाई के लिए, देखिए वेजिंग वार के लिए नहीं था एक्चुअली ये इस फंड का। तो ये 2 मेन पॉइंट है, ये 2 पॉइंट के लिए ही इस्तेमाल, मतलब यही 2 पॉइंट था जिसके लिए क्या हो रहा था यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल हो रहा था। जब हम इसका लेक्चर लाएंगे ना सेपरेटली, जिस तरह से हम दिल्ली सल्तनत पढ़ाएं, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हम चीज़ों को बताएंगे। अभी बहुत क्विक रिवीजन करना है, तो जो है बस उसी को देखते हुए आगे निकलना है। तो ये देखिए आईएएस का ही सवाल था। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि क्या एक्सपोर्ट किया जाता था बंगाल से, ठीक है। 18वीं सेंचुरी में क्या एक्सपोर्ट किया जाता था बंगाल से। तो देखिए कॉटन सिल्क साल्टपीटर, देखिए बंगाल और बिहार, आप पीछे पढ़ के आए होंगे, पीछे हम बताए थे आपको कि बिहार से सबसे बेस्ट, अगर सबसे बेस्ट बोलेगा ना कि ब्रिटिशर्स जो ले जाता था साल्टपीटर, तो वो बिहार था, बंगाल नहीं, ठीक है। लेकिन बंगाल से देखिए ये कॉटन सिल्क साल्टपीटर ओपीएम ये चीज़ को क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था ब्रिटिशर्स 18वीं सेंचुरी में, ठीक है। बहुत फास्ट करने वाले हैं, ज़्यादा हम इलोबरेट नहीं करेंगे, जो है बस उसको देखते हुए आगे निकलना है, बस छू के आगे निकलना है, बहुत सुपर फास्ट एकदम क्यों रिवीजन करना है। देखिए इम्पेरेटिव प्रीफ्रेंस, ठीक है। ये टर्म जो है इसका मतलब क्या है, स्पेशल प्रिविलेज, ठीक है। स्पेशल ब्रिटिश इम्पोर्ट से जुड़ा होगा, बस की पॉइंट पकड़िए, ये क्या है। अगर इंपीरियल प्रेफरेंस बोलता है तो ये क्या है, बस ये की पॉइंट क्या पकड़ना है कि इंपोर्ट, बाकी और जो चीज़ें हैं वो नहीं है। देखिए कहीं इंपोर्ट आ रहा है, बाकी में नहीं आ रहा है। तो ये ब्रिटिश इंपोर्ट स्पेशल, जब हम इसका लेक्चर आएंगे तो इसको बहुत अच्छे से हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे। यहाँ पे भी हमको सुपर फास्ट करना है। देखिए नो इंडिपेंडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, क्यों नहीं हुआ, हाँ, देयर वॉज नो इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो ये क्या, क्योंकि इन्वेस्ट जो हो रहा था, इन्वेस्ट इन लैंड जो था, इन्वेस्ट इन लैंड, प्रेफरेंस ऑफ द रिच टू इन्वेस्ट इन लैंड, ये रीजन था इसका। इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, तो एग्रीकल्चर, देखिए कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, यही इकोनॉमिकली ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19th सेंचुरी, ठीक है। वन ऑफ द रिजल्ट है। तो ये इसका रीजन था। बहुत फास्ट जाना, ये देखिए ये सब कवर है, ये जो आप उसके बाद ये सब सारा आगे कवर हो जाएगा, इस वजह से इसको हम लोग ये क्रॉस कर दिया हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो परमानेंट सेटलमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्तेमारी सेटलमेंट। तो देखिए यहाँ पे देखिए इसका बहुत सा नाम है, ठीक है। ये हो गया जागीरदारी, हो गया मालगुजारी, हो गया विस्वोदार, ये सब परमानेंट सेटलमेंट को ही बोलते हैं। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में ही आया था, 19% एरिया में लगा था, 10/11 इसमें रेवेन्यू देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को, और 1/11 ये लोग खुद रखता था, जमींदार को लैंडलॉर्ड्स बोल लीजिए, ये खुद रखता था। और कॉर्नवालिस का वक्त आया था, यही सारा इन्फॉर्मेशन आ गया था, जिसको हम लोग क्रॉस करके एक जगह लिख दिए, तो हम लोग को क्या हुआ, बहुत आसानी से ये कवर हो गया, ठीक है। ये था ये इसमें। अब देखिए ये सब वही चीज़ है, इसलिए कट कर दिया हूँ मैं। अभी ये देखिए कि यहाँ पे ये देखिए बहुत लंबा सा दे दिया है, ये इतना ज़रूरी है नहीं, वैसे देख लेते हैं। द टेंडेंसी फॉर इंक्रीजिंग लिटिगेशन विजिबल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंडलॉर्ड सेटलमेंट सिस्टम द लॉर्ड कॉर्नवालिस इन द रीजन फॉर दिस नॉर्मली ट्रेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। तो देखिए एक्चुअली मेकिंग जमींदार का पोजीशन स्ट्रॉन्गर, ये कोई था नहीं कि जमींदार का पोजीशन, जमींदार को रैयत से स्ट्रॉन्गर बनाना, ऐसा कुछ था नहीं, तुलना करना मतलब। तो मेकिंग ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ओवरलोड ऑफ जमींदार, ठीक है। मेकिंग जुडिशियल सिस्टम मोर एफिशिएंट, जुडिशियल और अच्छा बनाना, तो ये सब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये ज़्यादा हो गया, आईएएस का ही सवाल है ये। तो जब मैं लाऊंगा, जब क्लास लाऊंगा ना इसका इंडिविजुअल, तो उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी बहुत फास्ट पढ़ना है, तो बस छू के देख लीजिए कि हाँ क्या था क्या नहीं था। तो एक्चुअली क्या था, जमींदार पोजीशन को रैयत से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाना, ऐसा नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, बेसिकली यही मेन है इसका पॉइंट। और यहाँ पर और देखिए पट्टा का क्या था, नो ऑफिशियल चेक, ठीक है।
देयर वॉज नो ऑफिशियल चेकअप ऑन द जमींदार। उस समय तक क्या था, कुछ ऐसा नहीं था, बस आप था कि आप पैसा दो ख़त्म करो, मतलब 10/11 जो रेवेन्यू है वो दो और ख़त्म करो। ऐसा कुछ नहीं था कि आपको हम चेक करेंगे, मतलब समझ रहे बात, मतलब पट्टा उट्टा का जो था ना, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा, पट्टा टू द फार्मर विच वर नॉट इशूड बाय द मेनी ऑफ द जमींदार्स। तो एक्चुअली देयर वाज नो ऑफिशियल चेक, यानी कोई ऐसा चेक नहीं होता था, कोई निगरानी नहीं था, ठीक है, अपन जमींदार पे कोई ऐसा निगरानी नहीं रखा जाता था। बस 10/11 वो क्या करते थे, देते थे, ठीक है। तो ये चीज़ है, थोड़ा बहुत आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। देखिए अब परमानेंट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो परमानेंट जो आपका है यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट जो आया, इंट्रोड्यूस किया गया जो बंगाल बिहार में, वो एक्चुअली क्या था, लैंड रेवेन्यू को क्या करना था। देखिए ये है कॉन्स्टिट्यूशनल, ये था ये, तो इसमें जो सही बात है यही कि क्या, और ये जो चीज़ें दी हुई है ना, ये सब सही बात नहीं है। तो मेन मुद्दा क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन सही है, तो इसको वो बनाया लैंड रेवेन्यू को, समझें, तो यही इसका मेन है। तो बिहार में जो आया, तो ये याद रखिए, बिहार बंगाल टेनेंसी एक्ट कब आया, 1885 में आया। तो खटाक से करते हुए निकलते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या दे रहा है कि थॉमस मुनरो, जब थॉमस मुनरो जो था वो क्या था, एक्चुअली गवर्नर ऑफ मद्रास था, किन से पीरियड में, 1820 से 27 में था। एक्चुअली जो ये रैयतवाड़ी से सेटलमेंट, थॉमस मुनरो और एक और था अलेक्जेंडर रीड, ठीक है। तो बेसिकली ये देखिए, ये जो रैयतवाड़ी सेटलमेंट आया, तो एक्चुअली पीजेंट से जुड़ा हुआ, ठीक है। कभी कभी ये बोलेगा परमानेंट सेटलमेंट किससे जुड़ा हुआ, तो जमींदार लैंडलॉर्ड्स। तो ये बेसिक चीज़ आपको याद रखना है। रैयतवाड़ी हो गया, फिर एक गवर्नमेंट इसमें क्या करता था, गवर्नमेंट गेव पट्टा टू रैयत, ये था रैयतवाड़ी से सेटलमेंट। ये 51% एरिया पे आया था, ठीक है। और सबसे पहले ये यहीं आया था, बरामहल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में जो है वहाँ पर आया था पहला। ये मद्रास और चेन्नई सेम ही है ना जी, पहले मद्रास अब चेन्नई हो गया। अब देखिए ये मद्रास और बम्बई वाला एरिया में, ये एक्चुअली कुर्ग वगैरह असम उसम का भी एरिया, कुर्ग कहाँ, कर्नाटका में, देखिए और अंदर में लिखा हुआ, बट बेसिकली यही है मोटा मोटी, ठीक है। जो ये सारे जो चीज़ें लिखा हुआ है वो आगे सवाल पूछा हुआ है, उसको मैं क्रॉस करके एक ही जगह लिख दिया हूँ जो इससे बातें जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये सही, ये इससे क्या होता है, फटाक से हो जाएगा, आपको ज़्यादा सवाल देखना नहीं पड़ेगा, दिमाग पे आपको ज़्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा कि हाँ ये भी सवाल करना है, ये भी सवाल करना है, इसी के अंदर सारा हो गया। बाकी आप देखिएगा तो वो आगे बढ़ जाइए देख के। देखिए टैक्स के पहले लैंड सर्वे होता था, इसी में होता था, टैक्स के पहले लैंड सर्वे। तो ये जो बेसिक पॉइंट है सब अपने आप में सवाल है, ये सब सवाल पूछा हुआ है, ठीक है, गवर्नर ऑफ मद्रास। तो एक्चुअली इसमें होता क्या ना कि अलेक्जेंडर रीड पहले थॉमस मुनरो इसमें असिस्ट करता था, बाद में थॉमस मुनरो जब 1820 से 27 में बना था ना, तो वो हो गया था चीज़ें। लेकिन खैर छोड़िए, उतना नहीं, आपको यही पॉइंट याद रखना। तो थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड याद रखना, गवर्नर ऑफ मद्रास। तो सबसे पहले यहाँ पे आया 51% पीजेंट और गवर्नमेंट गे पट्टा, मद्रास मुंबई वाला एरिया में आया, ज़्यादा बोलेगा तो असम और कुर्ग वाला भी एरिया में आया। टैक्स के पहले लैंड सर्वे होता था इसी में, ठीक है। ये सारा सवाल उसी है जो कि मैं वहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया था। देखिए और रैयतवाड़ी लैंड जो रैयतवाड़ी लैंड जो था, देखिए वेस्ट इंडिया में भी था, ठीक है, और साउथ इंडिया में भी था। आपको बोले ना वेस्ट इंडिया में भी था, मद्रास और बम्बई क्या हो गया, वेस्ट हो गया महाराष्ट्र, इस वजह से वेस्ट इंडिया में भी है। तो कहाँ आया है, तो आप देख सकते हैं इस चीज़ों को, तो आंसर में वो हो जाएगा। उसके बाद ये आता है कि असम जो है, असम, ये सही नहीं आ रहा है, हाँ, असम पहला टी कंपनी जो है, कहाँ फर्स्ट टी कंपनी असम में इस्टेब्लिश हुआ था, कब हुआ था, 1839 में हुआ था, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, पहला टी कंपनी। ड्रेन थ्योरी क्या कहता है, अच्छा ये हो चुका है, ठीक है, ये हो चुका है। अब ये देखिए यहाँ से कहीं ना कहीं ये हम कवर किए हैं, इसलिए क्रॉस कर दिए। अब देखिए डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ कहाँ से, कब से, कौन सा चार्टर, ये 1813 का जो चार्टर एक्ट आया था ना, उसी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो और एवोल्यूशन ऑफ मोनोपोली ट्रेड राइट का मोनोपोली इसी में क्या हुआ था, ख़त्म कर दिया गया था। तो ये इसी से हुआ था, ठीक है, ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे हुआ, ठीक है। हाँ, और ये चीज़ 1 लाख रुपया शिक्षा में दिया गया था ना, एजुकेशन में सैंक्शन किया गया था 1813 से ही। खैर वो छोड़िए, ये पॉइंट पर रहते हैं, जब वो लाएंगे तो एक जगह हम अच्छे से आपको बताएंगे उसमें, ठीक है। ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नेहरू जी का है। ये देखिए इकोनॉमिक, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक क्रिटिक्स जो था कॉलोनियलिज्म, ये इस कौन किए हैं, क्रिटिसाइज किए थे, ठीक है। कॉलोनियलिज्म को कौन क्रिटिसाइज किए थे, तो ये दादा भाई नेहरू जी भी किए थे, ठीक है। सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त, ये तीनों किए हुए हैं, ठीक है। इन्हीं का एक बुक था ना, दादा भाई नेहरू जी का अनपॉवर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 में शायद लाए थे ये। तो ये सब चीज़ें हैं, खैर छोड़िए। देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे नॉट बिलीविंग ड्रेन थ्योरी, कौन ड्रेन थ्योरी पे नहीं बिलीव करता था, जो दादा भाई नेहरू जी का ड्रेन थ्योरी था वो कौन नहीं बिलीव करता था, तो देखिए सैयद अहमद खान बिलीव नहीं करता था। ये बाकी हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोज द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन,
ठीक है, यही एक सिर्फ सही है। द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मे बी दादाभाई नेहरूजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज डैट ही एक्सपोज द इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश। देखिए एक्सपोज क्या था इकोनॉमिक की, हम लोग क्या हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, मतलब हम लोग को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, एक्सपोज द इकोनॉमिकली हम लोग को यूज किया जा रहा था। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश का द्वारा। तो इस चीज़ को कौन वो किया, उजागर कौन किया? दादाभाई नेहरू जी किए थे। अनप्रॉपर्टी ब्रिटिश इन इंडिया लिख के अपने 1901 में बुक जो लिखे थे, अनप्रॉपर्टी ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये देखिए ये सारा हो गया आपका कवर। तो बहुत फास्ट क्यों रिवीजन करना है। तो इंडिया एंड हैड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, और द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सही है कौन नहीं गलत। तो इंडिया हैड ए फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो हाँ ये बात सही है। ठीक है, और द ड्रेन ऑफ वेल्थ टुक द फॉर्म ऑफ अनरिक्वायर्ड एक्सपोर्ट। तो ये बात भी सही है। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। एकदम साफ सिंपल लफ्ज़ों में लिखा हुआ है, जो पॉइंट है उसको हाईलाइटेड किया हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो हम लोग एकदम जो मेन है ना बस उसको छू के निकलना है, ज़्यादा वो नहीं करना है, छू के बस इस बार निकलना हम लोग को। देखिए ब्रिटिश जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल में हम लाएंगे वीडियो। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को डिस्गस्टिंग कौन बोला था? तो कार्ल मार्क्स ही था, जो इसको क्या बोला था, घिनौना बोला था। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी जो है उसको घिनौना, यही कार्ल मार्क्स बोला। तो ये खत्म हो गया। आप चलिए रिवॉल्ट 1857 स्टार्ट करते हैं। 1857 जब हुआ था तो पीएम कौन था? पाल्मिस्टन, यही था पाल्मिस्टन पीएम। देखिए ये पाल्मिस्टन, फोकस हो जाओ। तो ये था। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है ये, इनफाइल्ड राइफल को कौन इंट्रोड्यूस किया? इनफाइल्ड राइफल जो है इसको इंट्रोड्यूस कौन किया जी? इंट्रोड्यूस मतलब कब हुआ था ये? तो एक्चुअली दिसंबर 1856 में हुआ था। ठीक, फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है दूसरा, देखिए इंडिया का पहला वार ऑफ देखिए इमीडिएट कॉज क्या था इंडिया का पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस का? तो ये एक्चुअली ये रिलीजन था। ठीक है, सस्पेंशन अबाउट ब्रिटिश चूँकि ये इंटरफेयर कर रहा था रिलीजन में। ठीक है ना, रिलीजन में वो बहुत ट्रेडिंग बडिंग कर रहा था, उसको छेड़खानी कर रहा था रिलीजन के साथ। तो यही जो था इसका था। ठीक है, इमीडिएट कॉज। और भी चीज़ें है इससे जुड़ा हुआ, बहुत कुछ बताएंगे हम आपको जब लेके आएंगे, ऐसा नहीं है। अभी हम लोग सिर्फ सवाल पर रहते हैं, ज़्यादा इधर उधर का बात नहीं करेंगे हम। अभी देखिए ये यहाँ पे बोल रहा है कि नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। तो क्या कौन सा रीजन नहीं था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ठीक है, तो द एफर्ट ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, क्या ये था? तो देखिए एक्चुअली में क्या था कि ये सब था, ट्रैवल ऑन शिप। ठीक है, क्रिश्चियनिटी को आके फैला रहा था, शिप को, और द ऑर्डर टू सिपाही टू ट्रैवल द, ये सब था। ठीक है, द स्टॉपेज ऑफ बद्दा, ये सब था। लेकिन क्या नहीं था? तो ये नहीं था, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर। ये जो था ये क्या था? ये नहीं था। नॉट ए मेकिंग द सिपाही ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस, ये नहीं था। इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर नहीं था, बाकी सब था। मंगल पांडे इंसिडेंट टू कब हुआ? कौन सा प्लेस से मंगल पांडे का इंसिडेंट जुड़ा हुआ जी? बैरकपुर से जुड़ा हुआ। ये 34वां से था, 34वां से था। और यहाँ देखिए 29 मार्च 1857 में इसका हुआ था। 29 मार्च 1857 में ये क्या था? और 10 में 1857 में क्या हुआ था? मेरठ से हुआ था। ये 29 मार्च 1857, 34वां वो रायमंड से था ये जुड़ा हुआ। और ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर उस समय कौन था? उस समय जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो बेनेट हेरसे। तो बेनेट था एक्चुअली में। देखिए ये सब सवाल उसी से जुड़ा हुआ जो कि ऊपर लिख दिया। देखिए ये मंगल पांडे कौन सा सिपाही का था, कौन सा नेटिव इन्फेंट्री या रायमेंट बोल सकते हैं। तो ये 34 से था एक्चुअली, इसमें कोई दिया हुआ नहीं तो गलत हो गया, यहाँ से मैं 34 लिख दिया हूँ। अब देखिए वक्त साहब आलम बहादुर। देखिए बहादुर शाह जो था 1857 का, बहादुर शाह जो था तो 1857 में बहादुर शाह क्या टाइटल दिया था? इसको टाइटल दिया है भगत, तो किसको दिया था? भक्त खान को दिया था टाइटल। ठीक है, कौन सा टाइटल? साहब आलम बहादुर का टाइटल इसको मिला है। ठीक है, क्योंकि ये जब दिल्ली से कर रहा था ना तो ये इसके साथ ये कमांडर बोल सकते हैं, कमांडर इन चीफ में था वो भक्त खान। अब देखिए 1857 का रिवॉल्ट मेन कारण क्या था? तो मेन कारण था कि पॉलिसी, ये था मेन कारण, मेन कॉज बताइए 1857 रिवॉल्ट का था पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसका जो मेन है ना की पॉइंट पकड़िए, क्या? पॉलिसी। ये सब पब्लिक मिलिट्री सब कुछ नहीं, पॉलिसी। तो पकड़ना है अपन को क्या है मेन पॉइंट। तो ये हो गया। उसके बाद आइए पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में कहाँ से हुआ था? पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से हुआ। ठीक है,
मेरठ से हुआ था 10 मई 1857 में हुआ था। लोटस एंड उसके बाद दिल्ली पे चढ़ाई किया था, वो छोड़िए वो सब कहानी नहीं बताते हैं। लोटस एंड चपाती, ठीक है, लोटस एंड चपाती, यानी लोटस मतलब कमल और चपाती मतलब रोटी। तो ये क्या हो गया, यही इसका वहाँ से सिम्बोलिक था। खैर उतना छोड़िए सिम्बोलिक था क्या था नहीं था, मेन जो सवाल है उस पर रहते हैं, ठीक है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ 1857 पहला इवेंट, क्योंकि बहुत सा करना है, अगर ऐसे करते रहिएगा तो डोल जाइएगा और भी चीज़ कवर नहीं हो पाएगा, बहुत फास्ट करना, छू के निकलना है बस। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहला इवेंट ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। तो बताइए कि पहला इवेंट वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 क्या है पहला इवेंट वार। तो देखिए पहला इवेंट वार एक्चुअली यही था, मार्चिंग, बताया था ना दिल्ली में क्या था, दिल्ली का रेड फोर्ट पे क्या मार्चिंग, यही पहला इवेंट था, पहला यही किया। तो ब्रिटिश फिर बाद में ब्रिटिश रिकैप्चर कर लिया था दिल्ली को, लेकिन पहला कौन था, वही था। ये सब चीज़ें कवर है, ठीक है, कवर, इसलिए हम इसको कुछ नहीं बोले। देखिए लोटस एंड चपाती आ गया ना ये सिंबल, तो वो उसी जगह पे लिख दिया, तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं ना हुआ, माइंड पर प्रेशर भी नहीं पड़ा, खड़क से आगे निकल गए। महारानी लक्ष्मीबाई जो है वाराणसी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है, और ग्वालियर में इनका मरी थी, तो इसका कब्र कहाँ है, ग्वालियर में, ठीक है। और हुज रोज जो है ये क्या ब्रिटिशर्स जो था, तो उसी में से एक जो था ब्रिटिशर्स, क्या इसको मतलब इसको प्रशंसा किया था कि ये मतलब कि सोते हुए, देखिए क्या प्रशंसा किया था आगे बताएंगे आएगा तो, मतलब इसके बारे में अच्छा बोला है, इतना याद रखिए। कौन बोला है, तो रूग रोज, बस इतने से आप पकड़ लीजिएगा कौन बोला है, ये बस टर्म याद रखिए, इसके बारे में कुछ बोला है और अच्छा बोला है मतलब सोते हुए ऐसे करके कुछ उसके बारे में बोला गया है। एक स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट में आएगा तो बताऊँगा आगे में, ठीक है, रिलेट करूँगा। देखिए ये सब सारा यूज हो गया है, ठीक है, आगे पीछे, इस वजह से इस सबको क्या कर दिया हूँ मैं, क्रॉस कर दिया हूँ कि देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, पीछे यूज हो गया हो या आगे आने वाला में यूज कर लेंगे उसको, इस वजह से ये क्रॉस किया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्रगल ऑफ 1857, तो यही हुआ था। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर जब 1857 का युद्ध हुआ था ना, तो सबसे ज़्यादा कहाँ से सोल्जर्स पार्टिसिपेट किए थे, तो यहीं से अवध से किए थे, अवध, ठीक है, बंगाल बिहार अवध का राजस्थान, तो अवध से किए हैं। अवध कहाँ है जी, यूपी में, लार्जेस्ट सोल्जर पार्टिसिपेट यहीं से किए हैं। लखनऊ बोलो अवध बोलो, कहीं अवध दे देगा, कहीं लखनऊ दे देगा, ठीक है। जब मैं लेक्चर लेकर आऊँगा तो अच्छे से उसको डिस्क्राइब करूँगा क्या नहीं है कैसे है, लेकिन अभी बस इतना याद रखना, कौन, अवध लखनऊ। कमांडर इन चीफ ऑफ नाना साहेब, देखिए ये आगे में यूज होगा कहीं, इसलिए उसको क्रॉस कर दिया। अब देखिए अजीमुल्ला खान, यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, सारा यूज हुआ ना। अजीमुल्ला खान वाज एडवाइज़र टू, तो एक्चुअली ये देखिए मेरे को भी डाउट है, ये जब लेके आएंगे तो इस पर मैं रिसर्च करके थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। अभी देखिए इसमें अजीमुल्ला खान जो है ना, वो एडवाइज़र किसका था, नाना साहब, लेकिन बहुत से बुक में आप देखिएगा तो अजीमुल्ला खान एडवाइज़र बताता है किसको, पता है, इसको टाटिया टोपे को बताता है। और टाटिया टोपे क्या था, तो नाना साहेब का, जिसको धोंदूपंत बोलते हैं, ठीक है, और टाटिया रामचंद्र पांडुरंग बोलते हैं किसको, टाटिया टोपे को, और नाना साहब को धोदूपंत बोलते हैं। टाटिया टोपे को रामचंद्र पांडुरंग नाम है। तो इसका एडवाइज़र अजीमुल्ला खान को बताता है, और नाना साहब का कमांडर इन चीफ रहता है टाटिया टोपे। क्रॉन में ये चीज़ आपको मिलेगा। खैर आपको दिखाई देता हूँ मैं क्या पढ़ रहा था, 1 मिनट, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग क्यों रिविज़न करने वाले हैं, देखिए मिल जाता है, जल्दी से दिखा देते हैं। आ जा यार, यही है ना, क्यों तुम करना। हाँ देखिए ये यहाँ पे देखिए नाना साहब, धोंदूपंत एंड टाटिया टोपे। तो देखिए ग्वालियर से लड़ा था ये, कमांडर इन चीफ, ठीक है, इसको वो कर लेंगे। एक्चुअली देखिए ये जो लिखा है यही सही मानिए अभी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई चीज़ गलती रहता नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, मैक्सिमम चीज़ सही रहता है। कहीं कहीं 1-2 जगह है गलत, उसको मैं जब दिल्ली 70 में पढ़ाया हूँ तो एक जगह एक चीज़ गलत दिया हुआ मैं वहाँ हाईलाइटेड किया हूँ आपको, ठीक है। फिर इसको मैं रिसर्च करूँगा इस पर थोड़ा, उसके बाद बताऊँगा जब मैं क्लास लेकर आऊँगा। अभी हम लोग क्यों रिवीजन कर रहे हैं, तो जो इसमें दिया हुआ है उसी चीज़ को देख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। देखिए अजीमुल्ला खान वाज एडवाइज़र टू, तो कौन है, किसका एडवाइज़र था ये जी, तो ये एक्चुअली एडवाइज़र था नाना साहब का, ठीक है, टाटिया टोपे का नहीं है, ये नाना साहब का एडवाइज़र है, ये याद रखना आपको। और कमांडर चीफ ऑफ नाना साहब का कमांडर चीफ कौन है, तो टाटिया टोपे, ठीक है। तो नाना साहब का कमांडर चीफ बोलेगा तो टाटिया टोपे हैं, लेकिन एडवाइज़र बोलता है तो ये अजमुल्ला खान एडवाइज़र किसका है, नाना साहब का। तो नाना साहब का 2 चीज़ हो गया, नाना साहब का कमांडर चीफ है टाटिया टोपे, नाना साहब का एडवाइज़र कौन है, तो अजमुल्ला खान, तो एडवाइस करता है अजमुल्ला खान, ठीक है, टाटिया टोपे नहीं मानना इसको। अब देखिए इसमें हो गया, और यही है बिट्रे कर दिया था बाय फ्रेंड, मान सिंह के द्वारा बिट्रे हुआ था टाटिया टोपे, ठीक है, 1857 में,
ठीक है ना, ये सब हो गया। अब आइए आगे, यहाँ पे कुछ छोटा तो नहीं है ना, नहीं। अब यहाँ देखिए, द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ द 18 रामचंद्र पांडुरंग। देखिए रामचंद्र पांडुरंग का ही नाम क्या है, टाटिया टोपे। हथौदू पंथ किसका नाम है जी, नाना साहब का। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या लिखा हूँ मैं, 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858, ये बिहार में हुआ था। कुंवर सिंह थे बिहार से। बिहार से कौन थे, कुंवर सिंह। एक्चुअली कहाँ से थे, जगदीशपुर से थे, आरा पटना, ठीक है। कहीं कहीं आरा दे देगा, कहीं कहीं पटना दे देगा। देखिए एक्चुअली पटना से पीर अली क्या था, समझे। इसमें आएगा जब हम पढ़ाएंगे ना तो बहुत डिटेल में बताएंगे। एक्चुअली जगदीशपुर से ये कुंवर सिंह है, इसका भाई एक और था। अभी देखिए यहाँ ये सब चीज़ हो गया, ये सब चीज़ उसी आगे समेट लिए हैं। देखिए यहाँ दे दिया आरा, कहीं कहीं आपको दिखाएंगे जो कहाँ आरा की जगह क्या लिख दिया है, आरा लिख दिया है, कहीं कहीं पटना भी लिख दिया है ये इस बुक में। बाबू कुंवर सिंह बिहार से, कौन क्या था, कुंवर सिंह जी बिहार से किए थे। बुक सेलर था एक, पीरियडली पटना से था। देखिए ये सब चीज़ यूज हो गया है, ठीक है। मिटनी 1857 कुंवर सिंह, बस उसी सवाल को रिपीटेड है। लीडर देखिए असम से कौन किया था लीड, तो मनी राम दत्त असम से किया था, ठीक है। असम से कौन किया जाइए, मनी राम दत्त किया था, ठीक है। ये सब चीज़ क्या है, यूज हो गया है, इसलिए इसको खटाक से क्रॉस करके बढ़ना है। अभी यहाँ देखिए कौन था, डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट 1857। हरा दिया था ब्रिटिश का आर्मी को, ठीक है। कौन हराया था जी, तो कुशल सिंह ऑफ औवा कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। ये जोधपुर और ब्रिटिश ज्वाइंट आर्मी को हराया था, ठीक है। कौन, यही हराया था। देखिए कुशल आदमी था, हरा दिया था। औवा राजस्थान, यहाँ तो राजस्थान की तरफ से है जो कि हराया है, ठीक है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं चीज़ों को। अभी देखिए ये यहाँ पे क्या है, एक्चुअली अजमेर राजस्थान में है, नीमुच एमपी में है। यहाँ पे क्या ये क्या सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए सेंटर ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ, कौन सा सेंटर नहीं था। तो देखिए एक्चुअली जयपुर जो है राजस्थान ये नहीं था, एक्चुअली अजमेर है राजस्थान में, ये है। नीमुच मध्य प्रदेश में ये भी था। औवा जो राजस्थान देखें अभी हराया, तो ये तो है ही। तो कौन सेंटर नहीं था, तो देखिए जयपुर नहीं था, ठीक है। जयपुर जो है, जयपुर जहाँ हवा महल कहा जी, तो देखिए जयपुर नहीं था, ठीक है। 1857 में कौन था नहीं सेंटर, तो ये, ठीक है। रिवोल्यूशन ऑफ 1857 प्लेस नॉट ए सेंटर ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ, तो ये सेंटर नहीं था। चित्तौर भी नहीं था, मुंगेर भी नहीं था, ठीक है। चित्तौर, मुंगेर, जयपुर, ये सब याद रख सकते हैं कि यहाँ से नहीं हुआ है 1857 का। तो अब चित्तौर, जयपुर और मुंगेर, तो याद रख सकते हैं इस तरह से, मार, चीता, जय, ठीक है। जय से जयपुर हो गया, चीता से क्या हो गया, चित्तौर, और मार से मुंगेर। तो इस तरह से कुछ अपना एक थोड़ा बहुत तो क्लिक होगा, अगर ऐसे नहीं ध्यान में आएगा तो, ऐसे रटे हुए हैं ध्यान में ही नहीं आ रहा, तो मार, चीता, जय, मार दिया चीता को तो जय। तो चीता को मारना नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देखिए स्ट्रगल्ड 1857, तो सादत खान ये था, ठीक है। कौन अगेंस्ट द ब्रिटिश, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857, तो ये सादत खान, इंदौर में था ये, ठीक है। अब देखिए ब्रेव फ्रॉम भोपाल सेक्रीफाइस हिज लाइफ, कौन था ब्रेव फ्रॉम भोपाल सेक्रीफाइस हिज लाइफ, तो यही फैज़ मोहम्मद खान। ये भोपाल से कौन था जी, भोपाल से यही था फैज़ मोहम्मद खान, ठीक है, जो अपनी ज़िंदगी जो कुर्बान हो गया था, सेक्रीफाइस हिज लाइफ। भोपाल से कौन है, तो फैज़ था, फैज़। अब देखिए जो कौन है सबसे बिटरेस्ट इनेमी था किसका, 1857 का बिटरेस्ट इनेमी यही है, अहमदुल्ला शाह। ब्रिटिशर्स का सबसे मतलब एकदम समझिए कि दिलो जान से दुश्मनी किसके दुश्मन कौन था, तो यही अहमदुल्ला। ये कहाँ से था, फैजाबाद, अहमद मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो देख रहे हैं मौलवी सब में है, तो याद क्या रखना है, की पॉइंट पकड़िए। की पॉइंट क्या है जी, की पॉइंट यहाँ है अहमद, ठीक है, अहमद। अभी देखिए ये सब हो गया। फिर आइए रिवॉल्ट वाज विटनेस बाय द पोएट। देखिए जब 1857 तो उस समय कौन एक कवि थे, तो ये गालिब जी उसी समय थे, उसी के कंटेम्पोररी हैं गालिब जी, ठीक है। गालिब जी कहाँ हैं, आगरा ओरिजिनल रेसिडेंस है इनका, आगरा और इनका ओरिजिनल रेसिडेंस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन है जो कि एसोसिएटेड नहीं है, तो भगत सिंह थोड़ी ना, रानी लक्ष्मी, टाटिया टोपे, बहादुर शाह जफर, ये सब हैं। कौन नहीं है, तो उधम सिंह नहीं है, बेगम हजरत महल लखनऊ से था, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ये सब हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन है जो मैक्सिमम सपोर्ट किया था ब्रिटिश 1857 में, तो सिंधिया, ग्वालियर का जो सिंधिया था ना, सबसे मैक्सिमम सपोर्ट इसी का था। देख रहे कैसे सवाल पूछ दिया, मैक्सिमम सपोर्ट का पूछ दिया, जबकि और भी है जो सपोर्ट किए हैं, ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर सपोर्ट बोलेगा तो सिंधिया, ठीक है। ग्वालियर का कौन, सिंधिया।
एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया क्या था, ये सब न्यूट्रल थे, ये सब जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थे इंडिया में, ये सब 1857 में नहीं थे, कुछ नहीं कर रहे थे, न्यूट्रल थे, ठीक है, पार्टिसिपेट वगैरह नहीं किए थे। कौन थे जो नहीं पार्टिसिपेट किए थे 1857 में, तो देखिए ये सब साहूकार हो गया, लैंडलॉर्ड्स, ये सब नहीं पार्टिसिपेट किया था। एजुकेटेड इंडियन, मिडिल क्लास, सिख, पंजाब, ये सब नहीं किए थे। एक जगह हम लिख दिए, वो सवाल आके दिया होगा। अब देखिए यहाँ पे वही चीज़, यहाँ पे आपको क्या बताएंगे कौन था जो एजुकेटेड मिडिल क्लास जो है क्या था, तो ये न्यूट्रल था, मतलब नहीं किया था पार्टिसिपेट। तो ये देखिए एजुकेटेड मिडिल क्लास एजुकेटेड इंडियन, ये सब साहूकार, लैंडलॉर्ड, सिख, पंजाबी सब नहीं किए थे। और देखिए यहाँ पे निजाम ऑफ हैदर, नॉट रिबेल अगेंस्ट ब्रिटिश, कौन नहीं लड़ा था ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं था, क्या यहाँ पे ज़्यादा जोर देना, अगेंस्ट नहीं था, तो अगेंस्ट कौन नहीं था जी, तो निजाम ऑफ हैदराबाद का निजाम भी अगेंस्ट नहीं था, ये सब साथ दिया था। देखिए होलकर ऑफ इंदौर, ये साथ दिया था। सिंधिया ऑफ ग्वालियर साथ दिया था। यहाँ पे पता है सबसे ज़्यादा साथ देने वाला सिंधिया ही था ग्वालियर का। अब इंदौर का होलकर जो है ये भी साथ दिया था, ठीक है, ये सब अगेंस्ट नहीं था। निजाम हैदराबाद इसके अगेंस्ट था, नहीं था, ये साथ दिया था। अब देखिए नॉट अफेक्ट 1857 को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पे हुआ था झांसी, जगदलपुर, लखनऊ, इस सब जगह से हुआ, लेकिन चित्तौड़ हो गया, जयपुर हो गया, मुंगेर हो गया, इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। क्योंकि यहाँ से नहीं हुआ था, ठीक है, यहाँ से एक्टिव नहीं था सेंटर, यहाँ से नहीं हुआ था। यही नहीं यहाँ पे लिखे हैं आपको, देखिए जयपुर, चित्तौड़ और मुंगेर, और यहाँ पे भी आ गया वही चीज़, चित्तौड़ आ गया, तो चित्तौड़ वहीं पे लिख दिए थे, तो एक जगह हो गया चित्तौड़, जयपुर, मुंगेर। तो ये सब पार्टिसिपेट या इस जगह से नहीं किया हुआ है, मुंगेर नॉट अफेक्टेड, समझे। अब देखिए उसके बाद अजीमुल्ला खान जो है कानपुर और फतेहपुर, नवाब ऑफ भक्त खान को कहीं आपको नवाब हामिद अली खान भी दे देगा, ठीक है, ये दिल्ली से ही थे, जो कि बहादुर शाह जफ़र, समझ रहे हैं। और ये है अजीमुल्ला खान कहाँ से, कानपुर और फतेहपुर से, नाना साहब, अजीमुल्ला खान बताया था, नाना साहब के कौन है एडवाइज़र है, अजीमुल्ला खान, तो वो ये कहाँ से दे दिया, कानपुर से थे नाना साहब। कॉम्बेल इसके अगेंस्ट में था, मतलब कॉम्बेल इसको रोका था, ठीक है। अब देखिए दादा था, मतलब बूढ़ा था, तो बेल आया बजा दिया, समझे। इस तरह से कुछ अपना लिंक करके याद कर सकते हैं। मौलवी अहमदुल्ला अवध बोल रहा, ठीक है, फैज़ाबाद होगा, ये मेरे को डाउट था, ठीक है। देखिए मौलवी अहमदुल्ला जो है, अभी हम इस पे ज़्यादा टाइम देंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस पर हम लोग को डिस्कशन उतना करना नहीं चाहिए। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ दे रहा है, अवध दे रहा है, ठीक है, ये है मौलवी अहमदुल्ला अवध दे रहा है। कुछ ऐसा भी हो जाता, कुछ होगा उस समय, देखिए अभी ऑप्शन के हिसाब से भी डिपेंड करता है। अवध जो है छोटा थोड़ी था, टेरिटोरीज के हिसाब से भी चीज़ें होती है ना, फिर उसमें बटा तो टूटा, तो इस हिसाब से फैज़ाबाद। तो बेसिकली अगर देखिएगा ना, तो मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से, तो फैज़ाबाद से, ठीक है। अवध से कौन था, अवध से कोई और था, देखिए छोड़िए, उस पर हम बात नहीं करते हैं अभी हमको बस छू के निकल जाना चीज़ों को, जब पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे हम आपको, क्योंकि सिर्फ ये नहीं करना आपको। देखिए नवाब हामिद अली खान या भक्त खान बोलते हैं, दिल्ली से था ये, बाकी सब चीज़ें आपको टच किया गया हुआ। अच्छा इसमें क्या हुआ, इसमें क्यों नहीं, हाँ अच्छा देख लो, ये सब ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। देखिए लियाकत अली कहाँ से थे, लखनऊ से थे, नहीं इलाहाबाद से लियाकत अली थे, ठीक है, तो ये गलत हो गया। बाकी ये सब चीज़ क्या है, सही दिया हुआ है, तो ये सब इतना याद रखना थोड़ा। ये कश्मीर से गुलाब सिंह याद रख लीजिए, बाकी बहुत ज़्यादा हो गया। ये संबलपुर से सुरेंद्र शाही था, संबलपुर से। लियाकत अली कहाँ से था जी, इलाहाबाद से था, ठीक है। बाकी देखिए सिपोई मिटनी बोलता है या रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोलता है, तो क्या है, सेम है। उस समय कौन था, तो कैनिंग था, कैनिंग का पीरियड था। ये अपना इमरजेंसी हेडक्वार्टर कहाँ डाला था, तो इलाहाबाद में डाला था। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन था, ब्रिटिश का, तो यही पल्मेस्टन था, ठीक है। ये सब हो गया, ये सब आगे ही उसी में क्या हुआ है, इस वजह से काट दिए, वहीं पे जितना है सब लिख दिए हैं, देख लीजिए ना जी। इलाहाबाद इमरजेंसी कौन डाला, कैनिंग आ गया ना, ये सब यूज हो गया। देखिए मेन कॉज ऑफ द फेलुअर 1857 का, तो यही था, मेन बोल रहा है, जैसे ही मेन देखिए जोड़ डालेगा, मेन, मेजर, चीफ, ये सब जोड़ेगा, हमेशा एक ऑप्शन सही होगा आपका। तो मेन में क्या हो गया, लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी, यही मेन था कि कॉमन स्ट्रैटेजी ही नहीं था, एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ये ही मेन था, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी ही मेन है कि स्ट्रैटेजी सही नहीं था। अब देखिए कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं था, कोई वो कुछ और कर रहा है, कोई सबका अपना अपना अलग अलग वजह था लड़ने का, समझे, कॉमन स्ट्रैटेजी नहीं थी, यही मेन कारण। अब देखिए ये देखिए पहला फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, क्यों फेल्ड हुआ, पहला फेल्ड हुआ बिकॉज, यह देखिए नॉर्मल क्वेश्चन है, तो बहुत से रीजन हो सकता है। तो देखिए देयर वाज लैक ऑफ यूनिटी, सही बात है। नेटिव किंग सपोर्ट ब्रिटिश, देखें आप, जैसे कि हम अभी भी बताया ना जी, चित्तौड़ हो गया, जयपुर हो गया, मुंगेर हो गया, वो सब क्या है, सपोर्ट कर दिया था, हाँ।
आप सिंधिया न्यूट्रल था, सॉरी न्यूट्रल था, और सिंधिया ऑफ ग्वालियर सिंधिया था, फिर आपका इंदौर वाला था, वो सब क्या किया था, वो सब सपोर्ट कर दिया था। तो इसको सपोर्ट की वजह से क्या हो गया, उसके निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये सब सपोर्ट की वजह से क्या हो गया, इसके वजह से भी नहीं जीत पाया ना इन लोग। ब्रिटिश सोल्जर्स वर बेटर इक्विप्ड, उन लोग के पास चीज़ें बहुत अच्छा था। तो ये सारा रीजन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राजपूत स्टेट बिकॉज एबल एंड सरप्लस द अपराइजिंग ऑफ, देखिए एबल टू सप्रेस द, हाँ राजपूत स्टेट में आप देखे थे कि क्या किया था, वो सप्रेस कर दिया था। अउवा वाला था ना जो राजस्थान, वो सप्रेस कर दिया था जोधपुर और इसका। तो ये मेन रीज़न क्या था, क्योंकि लोकल राजपूत डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी, द ब्रिटिश वर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ संतावन इन राजपूत स्टेट। हाँ तो क्यों ब्रिटिश सप्रेस किया था, एबल टू हो गया था सप्रेस करने अपराइजिंग ऑफ राजपूत स्टेट में, क्योंकि जो लोकल राजपूत रूलर थे ना वो डिडेंट सपोर्ट रिवोल्यूशनरी, ठीक है, इसलिए हार गया था। क्योंकि लोकल देखिए बहुत से जो जयपुर राजस्थान है वो सब जगह से कहाँ न्यूट्रल रहा, कुछ किया ही नहीं, सेंटर ही नहीं था वो। तो इस वजह से क्या हो गया कि आराम से ब्रिटिशर्स लोग क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। ब्रिटिश के जीत का वजह यही था कि लोग जो वहाँ के लोकल थे वो सपोर्ट नहीं किए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि निकोलसन दिल्ली में कहाँ मरा है, तो कुछ है जो यहीं इधर मर गया है, जैसे जनरल नील हो गया, हॉवक हो गया, हेनरी लॉरेंस हो गया, ये सब जो चीज़ ये लखनऊ में मर गया, और एक निकोलसन है जो दिल्ली में मरा है, ठीक है, याद कर सकते हैं, नील, हॉवक और लॉरेंस, ठीक है, हेनरी लॉरेंस, ठीक है, HHN, ठीक है, हेन, इस तरह से आप याद रख लीजिए। निकोलसन दिल्ली में मरा। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आता है जी, कौन है जो नहीं है एसोसिएटेड रिवॉल्ट 1857 से, तो देखिए कोई भी नहीं है एसोसिएटेड रिवॉल्ट, गिब्स है, बेल्फर, ये सब देख रहे हैं, ये सब नाम नहीं है। अब जब पूरा पढ़े होंगे तो आपको ध्यान में आ रहा होगा कि ये सारा नाम कहीं देखे नहीं होंगे। पहला वार 1857 क्या हो गया था, फर्स्ट वार 1857 हम लोग हार गए थे, ठीक है, और बहादुर शाह जफर उस वक्त सपोर्ट नहीं मिला था, इस वजह से हम लोग हार गए थे। यही इसमें जो लिखा हुआ उसी का ये हम समरी लिख दिए हैं, तो उसमें उतना ज़्यादा नहीं लगा टाइम पढ़ने में। अब देखिए ये चीज़ हो चुका है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। देखिए एक्चुअली अच्छा देख लीजिए, ये ऑट्रम एंड डब्ल्यू टेलर जो है कॉन्स्पेरेसी कहा था, जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसको कॉन्स्पेरेसी कहा था। कौन, यही ऑट्रम एंड टेलर बोला था कॉन्स्पेरेसी। और 1857 का जो रिवॉल्ट था, पहला इंडिपेंडेंस वार कौन बोला है सवारकर, वीडी सवारकर क्या बोला है, विनायक दामोदर सवारकर, ठीक है, ये सही तब का नाम है इसका, विनायक दामोदर। तो देखिए एक्चुअली यही है जो इंडिपेंडेंस बोल दिया, पहला इंडिपेंडेंस वार सवारकर, सवर जाओ, ठीक है, इस तरह से पहला वार ऑफ इंडिपेंडेंस लाइक जो है वही ब्रिटिश सवारकर सेम है, तो इसलिए काट दिए हम। अब देखिए कौन था जो सरकारी पॉलिटिकल हिस्टोरियन था, ये ऑफिशियल हिस्टोरियन था, मतलब ऑफिशियल मतलब वही सरकारी, तो सरकारी हिस्टोरियन जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का कौन था जी, तो यही था एस एन सेन, इसी का एक बुक है 1857 बुक कौन लिखा है, यही लिखा है 1857 एस एन सेन ही सरकारी था, ठीक है, सरकारी हिस्टोरियन आएगा तो खटाक से इसका दिमाग में आपको आना चाहिए। सैयद अहमद खान जो है, सैयद अहमद खान पहला इंडियन था जो लिखा था इंडियन लैंग्वेज में 1857 की कहानी को, इंडियन लैंग्वेज में लिखा था, यही कौन था ऐसा करने वाला, सैयद अहमद खान था। और अहमद से याद आ रहा होगा आपको, अहमदुल्ला सबसे ख़तरनाक दुश्मन था ब्रिटिशर्स का, वही अहमदुल्ला। और फैजाबाद से कौन था, भोपाल से कौन था, फैज, ठीक है। अब देखिए नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर ए वार ऑफ इंडिपेंडेंस RC मजुमदार ही बोला था कि नहीं हम नहीं मानते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं 1857 का कि ये रेवोल्यूशन भी है, ठीक है। कौन था जी ऐसा बोलने वाला, तो RC मजुमदार था, ठीक है। और सिपोही मिटनी या फिर रिविलियन ऑफ 1857 किसका बुक है, तो RC मजुमदार का ही बुक है। 1857 किसका बुक था, अभी देखे था 1857 किसका बुक था जी, एसेंशियन का बुक था। अभी आप देखिए ये सब हो गया, ये सब सेम है इसलिए काट दिए हैं। उसके बाद आप ये इस पे, तो यहाँ पे रिवोल्यूशन में 1857 गेव ए डेथ ऑफ ब्लो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ, तो लेकिन भले ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एक हिला दिया उन लोगों को, ठीक है, कि एहसास करा दिया था हम लोग भी लड़ सकते हैं ये। उसके बाद और कुछ है इसमें नहीं है, देखिए इसमें क्या है, ये तो सेम हो गया। ये क्या है, ये पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबंडन। देखिए हाँ, इंडियन वेयर मेनी थिंग्स फुलफिल्ड बाय द ब्रिटिश, जो 1858 1 नवंबर 1858 में आया था ना इलाहाबाद, ये विक्टोरिया का, तो उसमें क्या हुआ था कि जो डलहौजी वगैरह अब देख रहे थे 1848 से 56 रहा था डलहौजी का, उसमें जोड़ दिया जाता है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वही लाया था ना, तो एक्चुअली जो जोड़ रहा था तो उस चीज़ को अब क्या किया गया था, ये जब आया तो हटा दी, ठीक है।
अब देखिए क्यून का विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन 1 नवंबर 1858 में आया, तो जो एनेक्स कर लिया जाता तो उसको हटाया गया, ख़त्म कर दिया गया। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको क्या ब्रिटिश क्राउन के अंडर हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन जो था इंडिया का वो किसके अंदर हो गया जी, ब्रिटिश के अंदर हो गया। अब देखिए ब्रिटिश क्राउन के अंदर हो गया, ठीक है। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर 1857, आफ्टर द सप्रेसिंग आफ्टर रिवोल्ट 1857, तो यही पील कमीशन। फिर क्या हुआ था जब 57 का रिवोल्ट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, पील कमीशन बना, ठीक है। तो जिसमें गोरखा सिख और गोरखा हो गया, सिख हो गया या पंजाब, इस यहाँ के सोल्जर लिया जाता था, ठीक है। और बंगाल वाला एरिया में 1:2 में लेते थे, और मद्रास और मुंबई वाले में 1:3 में लेते थे, जो कि पहले कितना में था 1:5 में था, ये 5:1 में था पहले, बताइए आप। तो इसको कम कर दिया गया था, 1:2 में कर दिया गया था, ठीक है। तो मोस्टली 1:2 में ही था, लेकिन अगर साउथ वाला एरिया में बोलेगा ना तो 1:3 में था। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसी चीज़ को हम आगे करके लिख दिए। अभी उसको पढ़ेंगे नहीं, क्या टाइम लगेगा। अब हम लोग सुपर फास्ट डिवीजन में है ना, जब इसका सवाल लाएंगे ना तो बहुत अच्छे से हम लाएंगे। आप जाके दिल्ली सल्तनत देख सकते हैं, हम सब पढ़ाए हैं उसमें। उस सब क्रॉन का बुक हो गया, लूसेंट का बुक हो गया, मेरा 2-3 सोर्स से बनाया हुआ नोट्स हो गया। फिर आपका ये जो बुक आपका है घटना चक्र, इसका इस सब का कंपाइलेशन मैं वहाँ पे एक निचोड़ दिया हूँ। आप जाके देखिए 2 घंटे में पूरा दिल्ली सल्तनत में पढ़ाया हूँ, तो आपको वहाँ पे एहसास हो जाएगा कि मैंने कैसा अपने तरफ से एफर्ट डाला हूँ कि पूरा कवर किया जाए, अच्छे से दिया हूँ उसको, ठीक है। देखिए इस सब को लाऊंगा जब मैं इंडिविजुअल हूँ तो अच्छे से बताऊँगा। अभी हम लोग सुपर फास्ट डिवीजन में लगभग 36 मिनट हो गया, 1 घंटे के अंदर करना है, बहुत टाइम हो गया। देखिए अदर सिविल अपराइजिंग उसके बाद आते हैं, तो हम लोग पॉइंट पर रहते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं। आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या हुआ जी, इंडिगो रिवॉल्ट आया था। देखिए यहाँ पे इमीडिएटली आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस इन बंगाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857। देखिए 56 में ये तुरंत, ये रिवॉल्ट के तुरंत बाद यही हुआ था, इंडिगो रिवॉल्ट हुआ था। रिवॉल्ट 1857 हुआ, उसके और इसके जस्ट पहले क्या हुआ था, संथाल हुआ था 1856 में, ठीक है। और ये सिद्धू कानू, भैरव चांद, ये इंडिगो रिवॉल्ट हुआ 59-60 में, उसके जस्ट बाद। समझ रहे हैं, चीज़ों को एकदम पकड़िए, ये सब बारीकी है। जब आप एग्जाम देने लगिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ें हैं, मतलब यही सब बेसिक चीज़ होता है आफ्टर। तो ये सब आपको बहुत मतलब बारीकी से आपको पढ़ना है, जो कि रिवॉल्ट 1857 ये इंडिगो वाला कहाँ था, बंगाल वाला एरिया में 59-60 में हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वंदे मातरम सॉन्ग, ठीक है। तो वंदे मातरम सॉन्ग जो है, अगर देखिए यहाँ पे बोला हूँ कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, समझ रहे हैं, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी लिखा। कौन लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। सॉन्ग तो आनंद मठ जो है इनका, उसी में इन्होंने रचा है, उसी में एक है वंदे मातरम सॉन्ग। एक्चुअली ये बंकिम चंद्र जी क्या संस्कृत में लिखा हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में कोई और लिखा है। इसमें आपको शायद बहुत कन्फ्यूजन होता होगा, ये लेक्चर आप देखिए, कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, क्लियर कर दूंगा मैं चीज़ों को, मैं अच्छे से बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। अब वंदे मातरम आनंद मठ में है, आनंद मठ कौन लिखा है, तो यही लिखा है। अब ये आनंद मठ से किस चीज़ का जानकारी मिलता है, सन्यासी रिवॉल्ट का जानकारी मिलता है। और ये जो वंदे मातरम सॉन्ग अगर बोल दिया डायरेक्ट और कोई और ऑप्शन नहीं दिया, जैसे आप अरविंदो घोष वगैरह ये सब देखते होंगे, बिपिन चंद्र पाल वगैरह देखते होंगे, हाँ, लाला लाजपत राय वगैरह, तो देखिए एक्चुअली अगर यहाँ पे नहीं दिया है तब तो बहुत आपके लिए ईजी है, बंकिम चंद्र चटर्जी मार दिए। लेकिन संस्कृत में एक्चुअली बोलेगा तो बंकिम चंद्र चटर्जी आएगा, ठीक है। सबसे पहले गाया कौन था, रविंद्रनाथ टैगोर 1896 कलकत्ता सेशन में गाया था। आगे आप देखिए वो सारा पॉइंट में लिख दिया, तो आगे आने वाला पॉइंट सब होगा तो मैं यहाँ क्रॉस कर दूंगा। देखिए ये सब चीज़ वहाँ जिक्र हो गया, तो ये देखिए क्रॉस किया हुआ है। इस वजह से आपको कितना आसान हो गया, खटाक से निकल गया। नहीं तो उस सवाल को पढ़ते, सवाल पढ़ने में टाइम लगता है कि नहीं, तो टाइम भी लगता है और मेंटली आप क्या होते हैं, टायर्ड भी होते हैं। अब देखिए भरियातल, ये सब तरीका होता है, कम इनपुट में क्या करना, ज़्यादा आउटपुट निकालना। अब देखिए भरियातल रेजिस्टेंस इन मुंगेर, पर्पस क्या था, ठीक है। भरियातल, ये देखिए बक्सत लैंड रेस्टोरेशन, यही था इसका डिमांड ऑफ बकासत। तो ये सब चीज़ों को व्हाट द पर्पस ऑफ भरिया जब लाएंगे हम, तो अभी बस छू के निकलना, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना। पर्पस रिवॉल्ट भरियातल रेजिस्टेंस मुंगेर, तो यही था, ठीक है, लैंड रेस्टोरेशन। तो एक्चुअली ये चीज़ क्या से है जी, लैंड से है, और ये हुआ कहाँ है, मुंगेर में भरिया था। समझ में आया। अब देखिए वहाबी मूवमेंट जो है, चीफ सेंटर वहाबी मूवमेंट का कहाँ था, तो पटना था, फटाक से, बस यही आपको याद रखना। 19वीं सेंचुरी में हुआ था, पटना था। कुका जो है पंजाब वाले एरिया में हुआ है सबसे पहले, ये भी याद रखना है। कुका हुआ कहाँ, पंजाब में, ठीक है। और कौन किया था, तो राम सिंह, ठीक है, राम सिंह। ये सारा चीज़ यहाँ पे हो गया, तो ख़त्म हो गया है। वो पागलपंथी का कौन फाउंडर था जी, करमशाह थे, ठीक है, करमशाह। और हुआ कहाँ है, तो गारो वाला एरिया में हुआ। कहाँ पागलपंथी हुआ जी, कौन एरिया में, तो गारो कहाँ है, गारो खासी जयंतिया मेघालय में, ठीक है। तो अब देखिए गारो में हुआ है। उसके बाद देखिए पागल करमशाह, तो हो गया। अब देखिए संथाल बोलेगा या हू बोलेगा, संथाल बोलेगा या हूल बोलेगा, हूल, ठीक है। हू नहीं, हू अलग होता है, एक हू जो होता है, हू 1820 में हुआ था शायद वो। और ये संथाल हूल जो है 1855
देखिए एक्चुअली मैं आपको बताते हैं, हम संथाल जो है, संथाल, ये संथाल या हुल बोलेगा तो ये होगा, ठीक है, 55-56। अब देखिए मेजर बैरोज जो था इसमें हारा था भागलपुर में, ये लोग हरा दिया था, क्या समझे आप। रिवॉल्ट 58 के जस्ट पहले यही हुआ है, ठीक है। और मेजर बैरोज को इसने भागलपुर में हराया था। और गोखो या घोड़ा से दीनदयाल राय, गोड्डा से कौन था, गोक्को था, गोक्को, दीनदयाल राय। अब देखिए एक्चुअली ये मेजर बैरोज लॉस्ट द बैटल, वही लिखा हुआ भागलपुर में हराया था। और गोक्को वाज द इम्पोर्टेंट लीडर ऑफ गोड्डा, गोड्डा का इम्पोर्टेंट लीडर कौन था, गोक्को था, ठीक है। तो इस चीज़ से जुड़ा हुआ है वो भी। और कौन जुड़ा हुआ है, ये महाजन दीनदयाल राय भी, ये क्या है, संथाल से जुड़ा हुआ। तो ये सब नाम जैसे ही संथाल आया तो ये सब चीज़ें क्या होना चाहिए, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फैराजी जो भी है, रिबेलियन जो है, इसमें कौन है, दादू मियाँ है, ठीक है। ये है सरतौला भी है, सरियतौला, देखिए यहाँ लिखा हुआ सरियतौला। तो ये देखिए फैराजी लीडर कौन है, दादू मियाँ। तो बेसिकली आपको दादू मियाँ ये, और इस सेक्ट का, फैराजी एक सेक्ट था, तो इस सेक्ट को बनाया कौन था, इसका फॉलोवर था एक्चुअली, ये सरतुल्ला फॉलोवर था। तो ये दोनों नाम आपको कहाँ से जुड़ा हुआ है, फैराजी से जुड़ा हुआ है। अगर दोनों एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा जी, इसका लीडर देखिए कौन बोल रहा है, दादू मियाँ। हु वर द फैराजी, हाजी सरतुल्ला। हु वर द फॉलोवर, तो बेसिकली आपको यही ध्यान रखना है कि फॉलोवर अगर बोलता है तो सरतुल्ला, और लीडर बोलता है तो दादू मियाँ। अगर लीडर बोलता है दादू मियाँ नहीं दिया हुआ, सरतुल्ला दिया हो, तो आप जाएंगे इसके साथ, ठीक है, सरतुल्ला हो जाएगा। अब देखिए वेलू वाला थम्पी रिवेलियन कहाँ हुआ है, वेलू थम्पी रिवेलियन आपका हुआ है कहाँ जी, तो केरला में हो गया, केरला में, नाखून मेरा वो हो गया, बढ़ गया। वेलू जो है, वेलू तो एक्चुअली यही है, वेलू थैम्पलियन रिवेलियन कहाँ है, केरला में, ठीक है, समझ में आ रहा है, वेलू थैम्पलियन केरला में। वेलू से याद आपका आ जाएगा, केरला में आ जाना चाहिए दिमाग में आपको कि वेलू मतलब केरला। अब देखिए रामोसी जो है ये कहाँ हुआ है, महाराष्ट्र में हुआ, महाराष्ट्र। वासुदेव बलवंत फाकड़े किया था, वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट, हाँ। कौन क्या है फॉन्ट, तो रामोसी यही क्या है, वासुदेव बलवंत फाकड़े जो भी कह लीजिए, वेस्टर्न घाट देखें, रामोसी वेस्टर्न घाट। तो ये वो अपराइजिंग वहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 मिनट। तो अब देखिए आप, सेंटर जो है गडकारी रिवेलियन का कहाँ था सेंटर, तो कोल्हापुर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर यहीं था, ठीक है। मराठा के सर्वेंट होते थे ये गडकारी। अब तो देखिए ये देख रहे हैं आप, तो गडकारी जैसे ही बोलेगा तो महाराष्ट्र कोल्हापुर में आना चाहिए आपके दिमाग में। देखिए अब यहाँ पे बहुत फास्ट करना है, बहुत टाइम लग रहा है। हुमायूं सेक्रीफाइस सिस्टम मानो बैन वजह था कि खोंड जो है लड़ा था ब्रिटिश से। क्यों लड़ा था, तो क्योंकि ये चलता था वहाँ पे सेक्रीफाइस करना, बलि देना, ये वो, लेकिन ये इसको बैन किया ना, इस वजह से खोंड लड़ा। क्यों लड़ा जी खोंड, तो ये खोंड क्या, कौन था जो लड़ा, इसके वजह से तो खोंड था वो, ऐसा इसके वजह खोंड था ये। मतलब अगर तुम भाई मानो हुमायूं सेक्रीफाइस सिस्टम को बैन ये करोगे, उसके साथ छेड़छाड़ करोगे, बैन करोगे, तो इससे कौन जुड़ा हुआ था, तो खोंड, क्योंकि वो खोंड करता था। तो कोल रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1830 से 31 में कोल रिवोल्ट हुआ था, छोटा नागपुर वाला एरिया में होता, बुद्धू भगत, ठीक है। कोल बुद्धू, कोयला है, बुद्धू है, ठीक है। इस तरह से याद कर सकते हैं, डायमंड नहीं है, कोयला है तो बुद्धू है। इस तरह अपने दिमाग में कुछ भी आप जोड़िए, वह गुरु अपराइजिंग। क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना कंटेंट, तो क्या होगा कि टर्मिनोलॉजी आपको याद रहेगा लेकिन मिक्स हो जाएगा। तो इसके लिए आप थोड़ा इस तरह से आप चीज़ों को कीजिएगा तो थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल होगा। वाहेगुरु अपराइजिंग जो है कहाँ से हुआ था, बड़ौदा गुजरात, ठीक है। वाहेगुरु बड़ौदा गुजरात। वाहेगुरु से आपको ऐसे जनरली याद होगा दिमाग में, भाई कौन क्या दिमाग में आता है, पंजाब आता है क्या, वाहेगुरु बड़ौदा गुजरात। देखिए उसके बाद आपको ये सब हो गया। फिर आइए देखिए सिपोही मिटनी इन बंगाल बोलेगा, देख रहे हैं, ये सब टर्मिनोलॉजी भी ध्यान देना। बंगाल अगर बोलता है तो 1764, तो यही बैटल ऑफ बक्सर है, यही सिपोही मिटनी इन बंगाल 1764, ठीक है। अब देखिए सिपाही मिटनी एट वेल्लोर बोलेगा तो 1806 हो जाएगा। पहले ये 64 में हुआ बैटल ऑफ बक्सर जो हुआ। बैटल ऑफ बक्सर का पूरी कहानी है, अब बताएं कहानी क्या, फास्ट करना है जो यहाँ पे दिया हुआ उसको। कच्छ रिवेलियन, फिर कोल 31-32 में हुआ, देखें कोल से पहले हुआ है कच्छ, कुछ कोयला लाओ, तो इस तरह से जोड़िए आप, कोयला से पहले ये हुआ है। फिर अहोम 28 में हुआ है, खासी 29-33 में हुआ, ठीक है। खासी तो अहोम के बाद खासी हुआ, देख रहे हैं 28 के जस्ट बाद 29, तो अहोम उसके बाद खासी। असम में ऊपर और गारो खासी जनता के हैं नीचे मेघालय में, तो आप इस तरह से भी जोड़ सकते हैं कि अहोम के बाद आएगा खासी। थोड़ा इस तरह से जोड़िए। संथाल, सिद्धू कानू, भैरव चांद 55-56 में, ठीक है।
ये चीज़ हो गया, बाकी ये सब रिपीटेड है। तो क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट संथाल परगना क्रिएटेड, और यहाँ पे इलीगल फॉर ए संथाल ऑफ ट्रांसफर लैंड टू ए नन संथाल। तो दोनों से क्या है कि संथाल अपराइजिंग सबसाइडेड व्हाट वाज वर द मेजर टेकन बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो एक्चुअली हुआ क्या कि संथाल परगना क्रिएट के बाद हुआ, ठीक है, टेरिटरी कॉल्ड संथाल परगना क्रिएटेड किया गया था, और उसके बाद इट बिकेम इलीगल फॉर ए संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू ए नन संथाल। एक संथाल कोई नन संथाल को कर देगा तो इलीगल हो जाएगा, ठीक है। तो यही दो चीज़ है कि संथाल परगना क्रिएट और नन संथाल को लैंड नहीं दे सकता। अब देखिए ये छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट जो हुआ 1820 में हुआ। छोटा नागपुर ट्राइबल रिवोल्ट अगर बोलता है तो क्या है, इसी को हो रिवोल्ट बोलते हैं। तो कब हुआ है, तो 1820 में। अगर छोटा नागपुर बोलता है या हो बोलता है तो कब होगा, वो क्या कब 1820 में। देखिए हु मतलब एकदम छोटा सा है, तो इसको याद रख सकते हैं, छोटा नागपुर, यही छोटा नागपुर, ठीक है। अब देखिए रिवॉल्ट ऑफ संथाल ये सब कवर हो गया, इस वजह से क्रॉस किया हुआ है। अब देखिए संथाल रिबेलियन, संथाल परगना एंशिएंट वक्त में इसी को क्या बोलते थे, नरीखंड कहते थे, नरीखंड। संथाल इसी को नरीखंड बोलते थे। देख रहे हैं, फटाक से एकदम कीजिए, जो मेन पॉइंट है उसको कवर कीजिए, आगे निकलिए, छूते हुए निकलिए, ज़्यादा चीज़ को कवर करना है कम टाइम में, ठीक है। तो इस तरह से ही करना पड़ेगा। संथाल हराया था किसको, अब देखे थे भी, संथाल वैरोज को हराया था ना जी, उस कवर हो गया। फिर भी यहाँ पे आपको थोड़ा रेड से लिखा हुआ, तो आई थिंक इसी वजह से मैं बता दे रहा हूँ। ब्रिटिश का आना था ये वैरोज, या देखिए ये इसलिए ये लिख दिया, देखें कहीं बैरोज लिख देगा BAROZ, कहीं ये लिख देगा BURROUZ, ये तो कन्फ्यूज नहीं होना, बैरोज, समझ रहे हैं, पकड़ लेना है चीज़ों को एकदम। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, ये सब चीज़ आपको कवर हो गया है। व्हील ट्राइब, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अपराइजिंग अकर्ड इन महाराष्ट्र। तो व्हील कहाँ है, आप महाराष्ट्र में। व्हील ट्राइब कब हुआ था, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये सब कवर हो गया, इस वजह से क्रॉस किया हुआ। संथाल को ही क्या बोलते हैं, हूल बोलेगा तो भी संथाल आ जाएगा, ठीक है। और हु बोलेगा जहाँ तो चेंज हो जाएगा। हु देखो, हु या छोटा नागपुर 1820 में 55-56, ठीक है। लसोदिया मूवमेंट जो है सोशल रिफॉर्म के लिए था, और ये मूवमेंट जो था गोविंद गिरी लाया था। कौन लाया था, गोविंद गिरी, ठीक है। व्हील्स ऑफ मेवार, ठीक है, मेवार, बगार एंड नियर बाई रीजन, इस जगह पे आया था। व्हील्स मतलब कहाँ, महाराष्ट्र। मेवार का व्हील तो ये अलग हो जाएगा। तो ये लसोदिया मूवमेंट कौन है, तो बेसिकली आपको याद करना रखना, गोविंद गिरी। एकदम कम समय में कम वो करना है आपको। मुंडा कब हुआ था जी, मुंडा 95 में हुआ, ठीक है। बिरसा मुंडा 95 में हुआ। मुंडा रोज रिवॉल्ट इन, फोकस नहीं हो रहा अच्छे से, हाँ। तो ये 95 में हुआ। उसके बाद उलगुलन रिवॉल्ट, मुंडा को ही बोलते हैं उलगुलन, ठीक है। ये बिरसा मुंडा, ये सब कट किया हुआ, आगे शायद इसका कवर किया होंगे, इस वजह से कट किया हुआ, ठीक है। ये सब हटाइए अभी। मुंडा रिबेलियन सब देख रहे हैं, कट किया हुआ। ये सब जहाँ कट किया हुआ छोड़ दीजिए, वो ज़्यादा दिमाग नहीं। ये सब देख रहे हैं, ये सब मोपला 1921 केरला में हुआ था, ठीक है। यह होम बता ही दिया था 1828। धरती अब ये सब देखिए कट किया हुआ, मतलब छोड़ दिया, आगे आएगा। देखिए यहाँ आ गया बिरसा मुंडा इंडिपेंडेंट मुंडा राज चाहिए था इसको क्या चाहिए था जी, इंडिपेंडेंट। सबसे मेन पॉइंट क्या है, यही इंडिपेंडेंट चाहिए था, बाकी कुछ नहीं। बहुत सा टर्मिनोलॉजी दे देगा ना, अगर ABC और स्टेटमेंट वाइज दे देगा, कन्फ्यूज नहीं होना, एकदम खाली मेन बेसिक पॉइंट पकड़ना, इंडिपेंडेंट, खत्म। बाकी कुछ भी दिया हुआ पढ़िए, लेकिन आपका मेन यही रखना है, तो आप छाट पाइएगा आराम से, नहीं तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा आप, नहीं तो उसी ऑप्शन में 4 में पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाइएगा। उलगुलन रिवॉल्ट इसी यही है, बिरसा मुंडा, उलगुलन रिवॉल्ट 1895 देखें, सब चीज़ आ गया ना इसी में। 1895 सब डेट याद रखना है। 1895 था ना जी, तो एक ही जगह यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। धरती अब्बा फादर ऑफ वर्ल्ड, इसी को बोलते हैं, धरती अब्बा फादर ऑफ वर्ल्ड रांची से था। तो ये सारा चीज़ क्या हो गया आपका, कवर हो गया इसी में। आप देखिए ये सब सेम है, खत्म हो गया। टेरिटोरी डिड ट्राइबल अगेंस्ट, बहुत टाइम लग रहा है, थोड़ा फास्ट करना। इन विच टेरिटोरी डिड ट्राइबल रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये बिहार में, ठीक है। कौन सी टेरिटोरी डिड ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है, समझ रहे हैं। इन विच टेरिटोरी डिड ट्राइबल रिबेल, हाँ सबसे पहले ट्राइबल रिबेल अगर देखते हैं, सबसे पहले नहीं, ट्राइबल रिबेल जो देखते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो ये बिहार से ही, तो ट्राइबल ये सब ट्राइबल ही तो थे जो बिहार से लड़े थे, तो यही था। अब देखिए आदिवासी, पहला कौन यूज किया था ये ट्राइबल पीपल के लिए, आदिवासी शब्द, तो ये ठक्कर बप्पा किया था, इसी के द्वारा यूज किया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉमन वजह, थोड़ा और फोकस करते हैं। कॉमन वजह ट्राइबल 19th सेंचुरी में क्या था कॉमन वजह, तो यही था, कंप्लीट डिसरप्शन ऑफ ओल्ड एग्रियन ऑर्डर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, यानी पुराना जो कृषि व्यवस्था उसका पूर्ण रूप से ख़त्म करना जो था, यही वजह बना था। कंप्लीट डिसरप्शन यानी पूर्ण रूप से ख़त्म करना किसका, ओल्ड एग्रियन ऑर्डर, जो आपका पुराना कृषि वाला सिस्टम चल रहा था उसका। तो यही मेन ट्राइबल का 19th सेंचुरी में लड़ाई करने का वजह था। अब देखिए यहाँ पे खरीवार ट्राइबल, मतलब 1874 में खरीवार ट्राइबल, और ये एक्चुअली 1874 में आया, और कौन लाया था, भागीरथी मांझी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं खरीवार ट्राइबल, ठीक है। अब 74 में। और संबलपुर, एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट इन
संभलपुर, यानी संभलपुर कहाँ है जी? उड़ीसा में है। तो सुरेंद्र साई लीडर था वहाँ के। तो उड़ीसा से कौन था? सुरेंद्र साई। वहाँ का रिवॉल्ट का क्या नाम हो गया? एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट संभलपुर में। संभलपुर से कौन था हो गया? सुरेंद्र। तो याद रखना संभलपुर ये पीछे आया था, आपको शायद याद आ रहा होगा, संभलपुर आया था पीछे। अब देखिए फैमिन, डेक्कन जो था, डेक्कन ये महाराष्ट्र, ठीक है, 1875 में ये हुआ। इंडिगो आप देखे थे, इंडिगो कब हुआ था? उसके बाद हुआ था, 60 में हुआ इंडिगो। और संथाल उसके पहले हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पहले हुआ था, 56 में ये हो गया। मिटनी ऑफ द सिपोई बोल लीजिए या रिवॉल्ट ऑफ 1857 बोल लीजिए। अच्छा अब ये देखिए फैमिन वजह, फैमिन जो था यही वजह था डेक्कन में जो हुआ था। इसका वजह क्या था मेन? इसका वजह मेन फैमिन था। बाकी ये सारा चीज़ आपका हो गया। यहाँ देखिए इक्का याद रखिए, इक्का अवध में हुआ है 1922 में। इक्का मूवमेंट अवध में हुआ 1922 में, ठीक है। बिरसा तो बिहार झारखंड, वही उस समय अब झारखंड अलग हो गया। 2000 में हुआ था ना, 15 नवंबर। और 1915 को 19 में कौन कौन हुआ है बताइए? आएगा तो बताएंगे वो सब चीज़ पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। देखिए इमीडिएट कॉज ऑफ द डेक्कन, ये जो है इमीडिएट कॉज क्या था? शैडो ऑफ फैमिन। वही देखिए ये चीज़ को यहाँ कवर कर लें, इसलिए क्रॉस किया हुआ है। तो क्यों इसको देख रहे हैं बार बार? टाइम इससे कंज्यूमिंग होगा ना जी। देखिए ये सब क्रॉस किया हुआ, सब कवर किया हुआ है। पीपुल कल्लार, मदुराई क्षेत्र वाले। कल्लार पीपुल कहाँ के लोगों को बोलते थे? वही मदुराई क्षेत्र है, मदुराई क्षेत्र वाले लोगों को। ये कुक्की जो हुआ है मणिपुर त्रिपुरा में हुआ, देख रहे हैं आई का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, पकड़ लीजिएगा इधर नॉर्थ ईस्ट में। तो मणिपुर त्रिपुरा कुक्की, लेकिन कुक्का बोलेगा तो पंजाब हो जाएगा। पवना 1873 बंगाल वाला में। चुहार जो है 1768 वेस्ट बंगाल में, बहुत पहले। देख रहे हैं चुहार आदमी था, बहुत पहले 1768, समझे। हम लोग तो अच्छा हो गया। कुली महाराष्ट्र में, ठीक है। कुली आई का प्रोनाउंसिएशन, लेकिन ये महाराष्ट्र में कुली। महाराष्ट्र में देखते हैं कितना भीड़ भाड़ रहता है, तो कुली बहुत ज़्यादा जरूरी है वहाँ। कुली महाराष्ट्र, ठीक है। मोपला रिवॉल्ट जो 1921 केरला मलाबार वाला एरिया में आया था। और ये ताना भगत 1914 में जतरा उरांव, ठीक है। ताना भगत 1914 में जतरा उरांव जो है ताना भगत के द्वारा जतरा बना। जतरा उरांव से था ये बेसिकली, और ताना भगत जो लाया गया ये जतरा भगत के थ्रू लाया गया, 1914 में आया, ठीक है। मोपला वाला 1921 में केरला मलाबार, केरला यानी उसी साइड को केरला को मलाबार बोलते हैं। तो बैरकपुर मिटनी जो है 1824 में आया था, ठीक है। और वेल्लौर वाला 1806 में आया था। बाकी आपका संथाल तो 55-56 मालूम है, ये उतना ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये देखिए बैरकपुर, याद रखिए बैरकपुर 24 और वेल्लौर 1806, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ ऊपर में कवर किया हुआ है, ठीक है। कोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। कुकी कहाँ है जी? त्रिपुरा और मणिपुर में। ठीक है, समझ रहे हैं। मणिपुर नीचे लटका हुआ, त्रिपुरा भी लटका हुआ, एकदम पीछे लेके चल जाइएगा, समझे, वो म्यांमार के साइड में। अब देखिए पवना रिवॉल्ट जो है 1873 में सब कवर किया हुआ है, तो ज़्यादा टच नहीं करते हैं। विल्स जो है, विल्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला एरिया में है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वाला एरिया में है, साथ साथ में आपका गुजरात राजस्थान वाला भी एरिया है। खाली तो बहुत ज़्यादा ऑड हो गया, बंगाल बिहार तो है ही नहीं। बाकी इसका डिस्क्रिप्शन से ही जो निकला वो आगे बता दिए हम। बाकी ये सब कवर है। देखिए ये सब जतरा और वहीं पे कवर था जो आपको मार दिए थे 1914। जितना है ना उक्की कुक्की सब वो सब कवर कर दिए हैं ऊपर में ही। देखिए ये एक कुक्की है मणिपुर, त्रिपुरा कुक्की, ये सब बता दिए। पवना बंगाल में। अब एक ये लास्ट बच रहा है इसका। देखिए इसमें क्या है कि पहला ट्राइबल लीडर जो इंस्पायर्ड बाय महात्मा, तो देखिए यही नागा ट्राइब से था, जोदांग। ये देखिए ना, पहला ट्राइबल लीडर हु वाज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी एंड हिज आइडियोलॉजी, है उनकी आइडियोलॉजी से भी, तो यही था। कौन था? जोदांग वाला ट्राइब। अब देखिए ये डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न बिहार अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ इसमें पहला सवाल देखिए, पहला ब्रिटिश फर्स्ट मद्रास, ब्रिटिश पहला मदरसा, ठीक है। मदरसा पहला ब्रिटिश कहाँ सेटअप किया था जी? कलकत्ता में। और कौन था? वारेन हेस्टिंग। पहला मदरसा यहीं किया था, ठीक है। अब देखिए एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो सर विलियम जोन्स, ठीक है। इसके समय कौन था? आगे बताएंगे। देखिए पहला संस्कृत महाविद्यालय यही है, जोनाथन दुकान किया था। कहाँ किया था? वाराणसी में, यही किया था पहला संस्कृत महाविद्यालय, जोनाथन दुकान। अब देखिए संस्कृत कॉलेज एट बनारस, तो ये चीज़ हो गया है, ठीक है। तो ये सिर्फ देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज जो है रिचर्ड चोले वेल्जले, फोर्ट विलियम कॉलेज, देख रहे हैं, फोर्ट विलियम एक फोर्ट था बनाया गया था, एक फोर्ट विलियम कॉलेज है जो कि रिचर्ड चोले वेल्जले है, ठीक है। ये कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग, यहीं पे तो आपको बता ही दिए थे, ठीक है। कलकत्ता में वारेन हेस्टिंग, तो जोनाथन वाला हो ही गया था, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग ही हो गया। तो बाकी मेन कौन है? ये बाकी जो रिपीटेड है उसको बार बार देखिएगा तो क्या होगा, टाइम से ही फालतू जाएगा। रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस अगर बोलेगा, देखिए रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ पेरिस अगर बोल रहा है, तो पेरिस में कौन है? यही है मधुसूदन, ठीक है। पहला ट्रांसलेटेड भगवद गीता कौन ट्रांसलेट किया था? ये विल्किंस, इंग्लिश में जो किया था पहला भगवद गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट ये किया है विल्किंस क्या है?
फर्स्ट है, ये पकड़ना है सब, ये सब बहुत बारीकी चीज़ होता है। फर्स्ट ट्रांसलेट शकुंतला, कालिदास का जो फेमस वर्क है ना शकुंतला, कौन लिखा है? यही लिखा है। इसको इंग्लिश में पहला कौन किया था? तो विलियम जोन्स किया था, जो कि एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किया है। और यहाँ पर रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी बोलेगा पेरिस का, तो ये मधु याद रखना, मेन क्या है? मधु है, मधु रॉयल पेरिस फ्रांस, देख नहीं रहे, समझ रहे ना, फ्रांस पेरिस, वही मधु, समझ जाइए चीज़ों को, थोड़ा रिलेट कीजिए। विलियम जोन्स एस्थेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, उसमें कौन था इसके समय में एस्थेटिक सोसाइटी क्या था? तो हैं वॉरेन हेस्टिंग था ना, कौन था? चीज़ों को पकड़िए। अब देखिए मॉडर्न एजुकेशन, तो नीड फॉर एजुकेटेड इंडियन माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे, ठीक है। तो मेन रीजन फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्प्रेड मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड इंडिपेंडेंट पीरियड, तो क्या था इसका मेन रीजन? यही था कि उसका नीड फॉर एजुकेटेड नीड फॉर माइनर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे लाने के लिए, तो उसको थोड़ा एजुकेटेड बनाना था, अच्छे से एजुकेटेड नहीं बनाना था। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, तो एक्चुअली ये क्या हुआ था, 1 लाख दिया था 1813 से, आपको बताया भी थे, और यहीं से इंग्लिश आया था, इसी से आया था इंग्लिश 1813 से। तो अब जब इंग्लिश आया तो देखिए इसमें आपका 1 2 3 तीनों सही है, ठीक है। तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन, एक जनरल कमेटी बना था पब्लिक इंस्ट्रक्शन का 1823 में, और ये जो था ओरिएंटलिस्टिक एंड एंग्लिस्टिक कंट्रोवर्सी, ये दो तीन चीज़ हुआ। अब देखिए चार्ल्स एक्ट 1 लाख दिया था, इसी में बता दिया आपको एजुकेशन, तो ये जो इंग्लिश का एजुकेशन का आया था, तो ये तीनों चीज़ इसमें हुआ, ठीक है। तो पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, 1310 और फिर ये लॉजिस्टिक्स। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चार्ल्स वुड डिस्पैच को एजुकेशन से जुड़ा हुआ है सबसे पहले, और ग्रांट इन एड सिस्टम क्या है, मतलब इसमें पैसा दिया गया ग्रांट इन एड, और उसके बाद देखिए वॉज इंट्रोड्यूस ग्रांट इन एड सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस, समझे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ इसी से हुआ था, मतलब इस्टेब्लिशमेंट यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन इसी से हुआ था। तो पहला दूसरा सही है, ठीक है, बाकी सही नहीं। इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सिंपल था क्या कि हमको यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ चीज़ आएगा तो यही है। और ग्रांट इन एड किया था, सहायता किया था मतलब, और पैसा का। और देखिए हंटर कमीशन जो है प्राइमरी एजुकेशन के लिए, हंटर कमीशन, एक और हंटर कमीशन आया है, बताइए, एक और हंटर कमीशन आया था, जलियांवाला बाग जो हुआ था उस समय हुआ। देखिए ये प्राइमरी एजुकेशन था, हंटर कमीशन किसके पीरियड में आया था? रिपन किसके पीरियड में, बताइए, प्राइमरी एजुकेशन। तो ये हंटर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन। देखिए नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जब पढ़ाएंगे तो वो चीज़ लाएंगे एकदम एक जगह बहुत अच्छे से। अभी यहाँ पे जो एक जगह आने तक है, जो इस बुक में जो ये चैप्टर कर रहे हैं उसमें जो एक जगह आने लायक है उसको एक जगह हमने किया है, ठीक है। और बहुत शॉर्ट में हम मतलब कम इनपुट में आउटपुट ज़्यादा लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो कब 15 अगस्त 1906 में, 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, समझे। सैडलर कमीशन किससे जुड़ा हुआ है? एजुकेशन से जुड़ा हुआ। और क्या आया था? ये 1917 में आया, ठीक है। ये सब किया हुआ इसलिए क्रॉस मार दिए। देखिए लॉर्ड मैकाले किससे है? इंग्लिश एजुकेशन से जुड़ा हुआ। अब देखिए यहाँ पे थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन बोलता है, तो यही मैकाले मिनट्स जो 1835 में आया था, समझे। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम सब यही है। विलियम बेंटिक के वक्त आया था। किसके समय आया था? बेंटिक के बाद। यही तो था आपका पहला इंडियन गवर्नर जनरल, ठीक है, विलियम बेंटिक के समय। बाकी ये सब चीज़ आपको यही है जो कि कवर हो गया। तो जितना बोल रहे हैं ना वो एकदम सब अपने आप में सवाल है, इसलिए उसको दिमाग में फिट कीजिए। द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज़ कलकत्ता, मद्रास, मुंबई 1857 में ही आया था ये, ठीक है। ये 3 यूनिवर्सिटी 1857 में ही आया था। अब देखिए उस समय 1857 में कौन था? कौन आपका बताइए? 1857 जब हुआ तो कौन था जी? देखिए पहला वुमेन यूनिवर्सिटी कैनिंग था। कौन था बताइए? 48 से 56 डलहौजी था ना, कैनिंग था ना जी। रिवॉल्ट भी हुआ था तो वही था। अब देखिए फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई, तो डी.के. कार्वे। पहला वुमेन यूनिवर्सिटी किसके एफर्ट से बना था ये? तो डी.के. कार्वे के एफर्ट से ही बना था, ये यही लाया था, ठीक है। अब देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। जैसे ही डेक्कन बोल देगा नीचे में जाइए, साउथ में बाल गंगाधर तिलक, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक। देखिए हिंदू कॉलेज कलकत्ता में पहला इस्टेब्लिश हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इस्टेब्लिश फर्स्ट? तो यही है सबसे पहले कौन इस्टेब्लिश्ड हुआ है, तो इसमें से बताइए कौन हुआ था। तो हिंदू कॉलेज जो है कलकत्ता में वो 1817 में सबसे पहले यही हुआ था। और इसको लाया था कौन? डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ, ठीक है, डेविड हेयर एंड अलेक्जेंडर डफ। और इसके सहायता से आया था, और राजा राम मोहन राय लाया था, ठीक है। तो समझ के आ गया। बाकी जो है दिल्ली कॉलेज हो गया, मायो कॉलेज 75 में आया, ठीक है। मुस्लिम एंग्लो वाला 1875 में ये भी आया, ये दोनों लगभग। और दिल्ली वाला जो है दिल्ली 24 में आया था, लेकिन उससे पहले हिंदू आया था, राजा राम मोहन राय याद रखना, और डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ, और 17 में आया, बहुत पहले, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इंडियन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन दिया। इंडियन यूनिवर्सिटी में रिलीजियस एजुकेशन देने का बात कौन कहा? कौन था जो विच ऑफ द फॉलोइंग विगोरसली एडवोकेटेड फॉर द रिलीजियस एजुकेशन इन द इंडियन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यही मदन मोहन मालवीय,
यही मदन मोहन मालवीय जो है इसी का क्या क्या लिखा है, ये इंडियन यूनियन, अभ्य युद्ध, हिंदुस्तान, किसान, मर्यादा, ये सब इसी का है। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में कौन फाउंड किया है, यही मदन मोहन। तो बनारस बोलेगा तो मदन मोहन, और लेकिन हिंदू 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 कॉलेज बोलेगा तो कौन क्या है, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ये बनारस किया है मदन मोहन मालवीय, तो याद रहेगा कि नहीं, बनारस मदन मदन। अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग 1916 में एक्चुअली ये किया था, और वो बहुत पहले हुआ, 1817 में हुआ हिंदू, समझे। फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी यही था आपका, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यही पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बोलेगा ना तो यही होगा। और ये किसके वक्त हुआ है याद रखना आपको, लॉर्ड हार्डिंग 10 से 16 था ना, लॉर्ड हार्डिंग 2। अब देखिए ये सारा हो गया उसी में है, ठीक है, ये जो बोल दिए पहला सेंट्रल, तो अपने आप में सब सवाल है जो बोल रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया, अब देखिए ये क्या था आपका, ये जो अभी करवाएं क्या था जी, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया था। अब उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस इन मॉडर्न इंडिया। अब देखिए ये बीच पहला सवाल यहाँ कहाँ है, पहला सवाल आइए, पहला सवाल ये है, पहला न्यूज़पेपर जो है इंडिया में यही है, पहला न्यूज़पेपर इन इंडिया यही बंगाल गैजेट आया था, 1870 आया था ना, कब आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, और यही कर दिए हैं, ठीक है, हो गया, जो ख़त्म कीजिए उसको। प्रेस सेंसर से पहली बार कौन लाया था यही लाया था, विलेजले, ठीक है। अब देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो 1878 में आया, अपने आप में ही सवाल है कि 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, तो याद रखना है जो भी पॉइंट लिखा हुआ है समझिए ना कि सब सवाल है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया, कौन लाया लिटन, आया कब, 1878 में, और रिपन इसको हटाया था 1882 में, ठीक है। इतना सवाल निकला, बाकी यही सब जो है वही चीज़ को हम ऊपर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे पहला इंडियन जेल ड्यूटी एज ए जर्नलिस्ट, हाँ मतलब एज ए जर्नलिस्ट ड्यूटी क्या है, जेल में रहते हुए पहला इंडियन वैसा कौन था, यही बाल गंगाधर तिलक। इसके बारे में मंडेल जेल सुने होंगे 6 साल, ये सब खैर कहानी इतना नहीं बताना है। देखिए न्यूज़पेपर फ्री इंडिया, एक न्यूज़पेपर है फ्री इंडिया, कौन लाया फ्री इंडिया न्यूज़पेपर, तो यही तारकनाथ दास लाया, तारकनाथ दास अमेरिका में लाया था, ठीक है। अब देखिए ये मिरातुल अखबार कौन लाया है, तो राजा राम मोहन राय, इनका और भी बहुत सा चीज़ है, आत्मीय सभा, ये सब जो है 1815, ये सब खैर वो सब छोड़िए, अभी बहुत सी चीज़ें इनके बारे में बताएंगे। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर अभी यहाँ पर है ये सिर्फ, ठीक है। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर जो है कौन था, तो अपने आप में सवाल है ये कौन था, तो उड़त मर्तांड, ठीक है, जो भी है। अब यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं, बस दिमाग में फिट करने के लिए आपको पकड़ना है, फास्ट करके बढ़ना आ गया। 1826 में आया है, जुगल किशोर लाया है कोलकाता से, ठीक है। तो कौन था पहला हिंदी न्यूज़पेपर, तो ये था उड़त मर्दाट, और जुगल किशोर लाया कोलकाता से याद करना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन जुगल किशोर लाया ये याद होना चाहिए, 1826 कोलकाता, लेकिन सब अपने आप में सवाल है, सब याद रखिए, जुगल किशोर कोलकाता 1826। अब देखिए इंडियन मिरर जो 1880 में कलकत्ता पब्लिश, कहाँ पब्लिश हुआ था, तो कलकत्ता में इंडियन मिरर 1880 में। और जनरल गदर उर्दू में लाया था, जनरल गदर वीकली न्यूज़पेपर था, उर्दू में आया था ये, ठीक है। जनरल गदर जो था ये क्या था, फर्स्ट था, वीकली था, फॉलोइंग लैंग्वेज विच द फर्स्ट यूज ऑफ द जनरल गदर पब्लिश, तो सब यही था पहला पब्लिश जो हुआ था, इन विच ऑफ द लैंग्वेजेज वाज द फर्स्ट इशू ऑफ द जनरल, सबसे पहले ये उर्दू में ही आया था, ठीक है, सबसे पहले ये उर्दू में आया था। अमृत बाजार पत्रिका तो शिशिर कुमार घोष हो गया, और फिर ये कहाँ है, बाल गंगाधर तिलक जो है, देखिए ये क्या बोल रहा जी, इंडियंस फ्रीडम, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल कौन लाया है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल गदर केसरी, ठीक है। तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, यही है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, विच न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय द लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, तो यही केसरी लाया था। केसरी एक न्यूज़पेपर जो बाल गंगाधर तिलक लाया था, और इस केसरी न्यूज़पेपर से क्या पता चलता है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल पता चलता है, तिलक टू सर्व द कॉज ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और आप पता कीजिएगा कि केसरी है और मराठा है, दो चीज़ें, तो केसरी मराठा को इंग्लिश में लाया था, केसरी को मराठी में लाया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन था जो रिवोल्यूशनरी था, कौन जो है न्यूज़पेपर या आप जो कुछ भी बोल लीजिए आर्टिकल वगैरह, तो जो कि रिवोल्यूशनरी था, ठीक है। तो ये सब था, बंगावासी, केसरी, काल, सांध्या, युगांतर, ये सब एकदम ये था, धड़म दौड़ मार के तबाही मचा देंगे, धड़म दौड़ था एकदम। ये सब देखिए इंडियन ओपिनियन, पहला एडिटर कौन था, ये मनसुख लाल या मनसुखवाल नज़ार जो भी है, ठीक है। तो की पॉइंट पकड़िए और ये कीजिए, बस जब पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छे से बताएंगे आपको। इंडियन ओपिनियन
इंडियन ओपिनियन का पहला एडिटर कौन था? यही था, मनसुख नजार। और इंडियन ओपिनियन हिंदी, गुजरात में, ठीक है, तमिल में, इंग्लिश में सब में लाया गया है। और ये किसका है? तो महात्मा गांधी का है इंडियन ओपिनियन, ठीक है। नवजीवन भी यही लाए हैं। महात्मा गांधी का क्या 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 है? तो इंडियन ओपिनियन है, नवजीवन है, यंग इंडिया है, ठीक है, यंग इंडिया है। और कौन नहीं है था? तो ये क्वेश्चन था इसमें, तो युगांतर नहीं था। तो ये है सारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे युगांतर एक्चुअली है किसका? तो युगांतर एक्चुअली इसका देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त और बरिंद्र कुमार घोष, इसका है युगांतर, ठीक है। युगांतर किसका है? इसका सोम प्रकाश कौन लाए हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर लाए हैं। अब देखिए विडोरी मैरिज एक्ट पढ़े होंगे, 15 था वो। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? लीडर जो एक न्यूज़पेपर है, माउथपीस ऑफ द पॉलिसी ऑफ लिबरल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेपर वाज एसेंशियली द माउथपीस ऑफ द पीस ऑफ द लिबरल्स। तो यही लीडर था, समझ रहे हैं, लीडर न्यूज़पेपर। अभी यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ हो गया आपका। इंडियन ओपिनियन कुछ मिलाया, इंडियन ओपिनियन मनसुख नजार था, वो तो बता ही दिया आपको। अब देखिए यहाँ पे यंग इंडिया बिकली, होम रूल पार्टी लाया कौन? होम रूल पार्टी बिकली है, यंग इंडिया। नॉट रिवोल्यूशनरी, क्या ये रिवोल्यूशनरी था? तो नहीं, यंग इंडिया नहीं था रिवोल्यूशनरी। और होम रूल पार्टी द होम रूल पार्टी द यंग इंडिया वाज स्टार्टेड ए बिकली बाय द होम रूल पार्टी लाया था क्या? यंग इंडिया, जो यंग इंडिया और ये बिकली था, होम रूल पार्टी के द्वारा लाया गया था, रिवोल्यूशनरी नहीं था, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े थे ना, महात्मा गांधी यंग इंडिया लाए हैं, ठीक है। और इसमें आपका क्या आता है? पहला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदू पैट्रियट जो था, पहला न्यूज़पेपर बाय इंडियन में जो इंग्लिश लैंग्वेज में लाया गया है, पहला न्यूज़पेपर जो इंडियन में इंग्लिश लैंग्वेज बाय द इंडियंस के द्वारा जो लाया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो वही हिंदू पैट्रियट था। जो कौन, इससे क्या पता चलता है? इससे इंडिगो का पता चलता है, इंडिगो मूवमेंट का पता चलता है, ठीक है। और इंडिगो मूवमेंट जो है ना, इंडिगो मूवमेंट वो हरीश चंद्र मुखर्जी, ठीक है, एडिटर इसका बोलेगा, या पहला एडिटर इसका गिरीश चंद्र घोष है एक्चुअली। और इंडिगो मूवमेंट, कहीं ना कहीं इंडिगो मूवमेंट आपका हिंदू पैट्रियट से पता चलता है। और हिंदू पैट्रियट का आपका हरीश चंद्र मुखर्जी भी है एडिटर, ठीक है। बाकी ये सब रिपीटेड है, मतलब उसका आगे हम उसमें ऊपर में कर दिए हैं डिस्क्राइब। अब देखिए यहाँ पे बिकली, देखिए ये आया ना, वंदे मातरम जो है, अगर इंग्लिश में बोलता है कि कौन लाया तब अरविंदो घोष होगा। और पहला एडिटर इसका बिपिन चंद्र पाल है, ठीक है। और उर्दू में लाला लाजपत लाए हैं। और संस्कृत में बोलेगा तो कौन होगा? संस्कृत में बोलेगा तो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, नन्मठ में ही, उसमें जो लिखा हुआ है बंकिम संस्कृत में। अब देखिए इंडियन नेशन जो है न्यूज़पेपर पटना से आया है, कहाँ से रिलीज किया गया? पटना से। और कामेश्वर सिंह की हैं, ठीक है, जो कि दरभंगा के किंग हैं, यही किए हैं। उतना याद नहीं रखना कहाँ से, पटना से बहुत हो गया, क्योंकि उतना ज़रूरी है कि इंडियन नेशन कहाँ से? पटना से। अब ये देखिए स्वदेश बहानी के राम कृष्णा पिल्लाई लाए हैं, स्वदेश बहानी। इंडिपेंडेंट जरूरी है ये, इंडिपेंडेंट तो मोतीलाल नेहरू, अब देखे अभी हो गए इंडिपेंडेंट, तो आपको याद रहेगा इंडिपेंडेंट। द लीडर जो है, द लीडर ये मदन मोहन मालवीय लाए हैं। द नेशनल जवाहरलाल नेहरू। और पायोनियर ये है एलन, ठीक है। बाकी ये सब रिपीटेड है, ये रिपीटेड नहीं है। एक मिनट, इसमें क्या बोल रहा? विजय सिंह प्राथिक मेड द बिजलिया मूवमेंट, ठीक है। तो ये चीज़ प्रताप थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द कानपुर, विजय ये मेड द बिजलिया मूवमेंट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द सक्सेशन डिस्कशन इन इंडिया, प्रताप से, ठीक है। थ्रू विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम कानपुर, जो कि कानपुर से पब्लिश किया गया था, ठीक है। विजय सिंह प्रताप मेड द बिजलिया मूवमेंट द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन इन इंडिया, प्रताप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हरिजन जो है बिकली था, पुणे से आया था, गांधी लाया था, ठीक है, गांधी जी लाए थे, बिकली पुणे। हरिजन कहाँ है? हरिजन बहिष्कृत भारत बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, हरिजन बोलेगा तो हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हरिजन से मार दिए भीमराव अम्बेडकर पे, हरिजन मतलब गांधी ही आ जाएगा, ठीक है। ये सब बहुत माइन्यूट है, दिमाग पे थोड़ा जोर दीजिए, नहीं तो वहाँ पे क्या होता है ना कि कंफ्यूज हो जाइएगा आप अब एग्जाम वगैरह में। अब्दुल कलाम आज़ाद, अल हिलाल 1912 में लाया अब्दुल कलाम आज़ाद। लाला लाजपत राय, देखिए वंदे मातरम बोलेगा ना, या तो ये वंदे मातरम जो किए हैं ना उर्दू में बोलेगा तब ये होगा लाला लाजपत राय, समझे।
या फिर द पीपुल भी ये इन्हीं का है। खैर उतना छोड़िए, वंदे मातरम याद रखिए। दादा भाई नेहरू जी रश्क गुफ्तार या रश्क गुफ्तार बोलता है या वॉइस ऑफ इंडिया बोलता है, तो किसका है? दादा भाई नेहरू जी का है। गोपाल कृष्ण गोखले किसका है? सुधर जाओ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी बंगाली लाया है। जी सुब्रमण्यम अय्यर हिंदू लाए हैं। ये सारा किसका है? उसी का है, हिंदू अय्यर। सर्च लाइट किसका है जी? सचिंद्र नाथ सिन्हा। सर्च लाइट, सर्च समझ रहे? लीडर मदन मोहन मालवीय। बाकी और यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तानी, जो हिंदुस्तानी बोलेगा तो गंगा प्रसाद वर्मा है, ठीक है। हिंदू बोलेगा तो सुब्रमण्यम अय्यर, लेकिन हिंदुस्तानी बोलेगा तो ये हो जाएगा, समझ रहे हैं? देख रहे हैं, हिंदू ये हो गया और हिंदुस्तानी थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस। गंगा प्रसाद हो जाएगा, गंगा प्रसाद। बाकी सब सेम है। अब यहाँ पे देखिए, ये काल कौन लाया है? माधव परंजप पे थोड़ा सा ये सही याद रखिए ना। काल शिव काल ऐसे भी पकड़ लीजिएगा, बाकी में है नहीं है। शिव रमा यानी शिव काल, समझ रहे? शिव। अब देखिए, मुंबई क्रॉनिकल फिरोजा मेहता और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। न्यू इंडिया भी हो गया या कॉमनवेल्थ बोलता है तो दोनों क्या है? एनी बेसेंट हो जाएगा। बाकी आपका ऊपर डिस्कशन किया हुआ है, इसलिए कुछ नहीं किया हुआ है। बाल गंगाधर तिलक केसरी भी लाया है और मराठा भी लाया है। देखिए, जस्टिस TM नैयर लाया। और कुछ है इसमें? नहीं है, ये सब आपका किया हुआ। पैनियर क्या नहीं है? जवाहरलाल पहले बताए थे। नेशनल हेराल्ड को लाया है, जवाहरलाल नेहरू लाए हैं, ठीक है। और कौमे आवाज़ अगर बोलेगा तो भी जवाहरलाल नेहरू लाया, और साथ साथ में रफ़ी अहमद किदवानी भी लाया, किदवानी। तो दोनों मिल गए, यानी ज़्यादा अगर जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ तो कैसा ही नहीं होगा? हाँ सही होगा। तो कौमी नेशनल जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। बाकी और क्या है इसमें? टी प्रकाशन स्वराज्य और एनसी कलाकार प्रभात जो है ये लाया है, एनसी कलाकार। बाकी और क्या है? भीमराव अम्बेडकर मुख्य नायक कौन लाया है? भीमराव अम्बेडकर। और एक और आप देखे थे, क्या देखे थे? बहिष्कृत भारत देखे थे, बहिष्कृत भारत। तो ये और मुख्य नायक भी बोलेगा तो भीमराव अम्बेडकर। बाकी और कुछ है क्या? नहीं। देखिए, ये सब रिपीटेड, मतलब ऊपर डिस्कशन कर दिए हैं, लिख दिए एक जगह पे हम। तो ब्रह्मो समाज उपाध्याय तो देखना नहीं, पढ़ाना, टाइम बचा। ब्रह्मो ये संध्या लाया है, ठीक है। ब्रह्मो बंधव उपाध्याय ये लाया है। और कॉमरेड मोहम्मद अली लाए हैं, कॉमरेड। देखिए, नॉट नेशनलिस्ट कौन? तो टाइम्स ऑफ इंडिया नेशनलिस्ट नहीं था। नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर में हिंदू हो गया, बंगाली, मराठा, ये सब नेशनलिस्ट था, जबकि टाइम मैगजीन नेशनलिस्ट नहीं था। अब देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मद्रास फर्स्ट लेबर यूनियन, ये तो हम ऐसे ठीक है, आपको इसमें डिस्कशन कर ही देते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं साइड से लिख दिया हूँ। 1919 एक्ट में यूनियन बजट स्टेट बजट से अलग हो गया था, और AITUC लाला लाजपत राय के द्वारा लाया गया है 1920 में, ठीक है। AITUC, ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। और मद्रास फर्स्ट लेबर जो है यूनियन, या फिर फर्स्ट ट्रेड यूनियन बोल सकते हैं, यानी ट्रेड से जुड़ा BP वाडिया 1918 में। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? दी सोशलिस्ट को लाया है, ऐसे डांगरे एडिटर था, सोशलिस्ट का एडिटर यही था। बाकी इनकलाब गुलाम ये सब छोड़ दिया। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट अब आता है, अब यही लास्ट है आपका, बहुत लंबा हो जाता है, बहुत टाइम लग रहा है। विच कैटेगरी पॉपुलेशन प्राइमरी रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट प्राइमरी, देखिए इंटेलेक्चुअल, अर्बन और लिबरल, ये सारा देखिए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट प्राइमरीली, तो ये यही सब किए थे, ठीक है। इंटेलेक्चुअल, अर्बन और लिबर्टीज और लिबरल। अट्रैक्टेड बाई, देख रहे हैं, अट्रैक्टेड बाई रिलीजियस रिफॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे सोशियो 19th रिलीजियस मूवमेंट जो था, या रेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर, तो दोनों सही है और दोनों बेस्ट एक्सपेंसेस। तो सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी रिजल्टेड इन द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया, तो सही बात है। तो 19th सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस आया, ऑफ नेशनलिज्म, साइंटिफिक टेम्पर एंड अदर सच आइडिया विच आर द बेसिस ऑफ मॉडर्नाइजेशन वेयर एट द कोर ऑफ द सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सही बात है। नेशनलिज्म और साइंटिफिक टेम्पर था इसका कोर, ठीक, ये हो गया। अब आइए थर्ड पे, पहला वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है जी? यहाँ पे बोल रहा है कि पहला विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न सिविलाइजेशन फर्स्टली। तो पहला कौन था जो इन्फ्लुएंस हुआ था? तो यही एजुकेटेड हिंदू और मिडिल क्लास सबसे पहली बार जो था इन्फ्लुएंस हुए थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन हुए थे? नोबल लैंडलॉर्ड नहीं, एजुकेटेड हिंदू और मिडिल क्लास, समझ में आ रहा है? तो इसको पकड़ना है पॉइंट को। फादर ऑफ इंडियन रेजिनेंस किसको बोलते हैं? या प्रॉफिट ऑफ नेशनलिज्म या फर्स्ट मॉडर्न मैन, सब राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। यही थे जो सबसे ज़्यादा आगे सभी चीज़ों को करने में थे, इसे मॉडर्नाइजेशन को। अब देखिए, ये ब्रिटिश, ये राजा राम मोहन राय से जुड़ा हुआ और चीज़ है। फर्स्ट सोसाइटी राजा राम मोहन राय का, राजा राम मोहन राय जो था वो क्या किए थे? अकबर टू वो राजा टाइटल दिया था राम मोहन राय को, दिया था। और ब्रह्मो समाज कहाँ विजिट किया था? गुजरात। वो जब आएगा तो बताएंगे, समुद्र दिखाने कहाँ, ये वो जो भी है।
या कहाँ भेजा था, किसने भेजा था। अब देखिए ब्रह्मो समाज जो है ये लाए थे 1828 में लाए हैं ब्रह्मो समाज। ये फोकस सही से नहीं हो रहा यार। हाँ ठीक है, ब्रह्मो समाज। इससे पहले आत्मीय समाज लाया था वो 1815-16 में। अब देखिए ब्रिटिशर इंग्लैंड में ये मरे हैं, ठीक है, ब्रिटिशर इंग्लैंड में मरे हैं, ठीक है। इसका इस सारा पॉइंट हो गया, ये सब कवर हो गया, समझे, उसी में सब लिख दिए। तो देखिए ये सब देखना नहीं पड़ा, खटाक से अब आगे बढ़ते चल गए। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, टेम्पल है, ये क्या है, टेम्पल है। केशव चंद्र सेन जो है यही फाउंड किए हैं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन बोलेगा तो भी यही फॉर्म किए हैं, और टैबरेनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन यही किए हैं, डिस्पेंसेस। तो देखिए ये टेम्पल था एक्चुअली, ये वाला टेम्पल था। और ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन आपको बहुत याद रखना, ये बहुत ध्यान, ये मतलब इंपॉर्टेंट है। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र सेन, समझे। ये देखिए ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। अगर इंडिया का ब्रह्मो समाज बोलेगा तो ये, लेकिन यहाँ देख रहे हैं ब्रह्मो समाज बोल रहा है। और आदि ब्रह्मो बोलेगा तो देवेंद्र टैगोर बोल रहे हैं। आदि ब्रह्म बोलेगा तो देवेंद्र आ जाएगा, ठीक है। ब्रह्मो समाज बेस्ड मोनोथिज्म पे था, ठीक है, मतलब एक भगवान मानना है, मोनोथिज्म। तो ये समझ रहे हैं, ये सब चीज़ देख रहे हैं बारीकी, ये सब चीज़ को जो दीजिए और दिमाग में अच्छे से फिट कीजिए उसको, कि इंडिया का बोल रहा है कि क्या लिखा हुआ है, बस ब्रह्मो समाज देख के मारना नहीं आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नॉट प्रोटेस्ट राजा राम मोहन राय, क्या चीज़ को प्रोटेस्ट नहीं किया था, वेस्टर्न एजुकेशन पे इनका कोई वो नहीं था, फोकस नहीं था। ये सती को किए थे आप देख सकते हैं, सती को किए थे ना 17 से किए थे ना जी सती को। अब देखिए यहाँ पे एडोलेटरी था, और फिर चाइल्ड मैरिज को प्रोटेस्ट किया थे, ठीक है। और ये जो है अपोज जूरी एक्ट ऑफ 1826 यही थे, कौन थे, राजा राम मोहन राय। तो बेसिकली देख रहे हैं किस चीज़ को नहीं किया, तो इससे कोई मतलब नहीं इसका। वेस्टर्न एजुकेशन से इनको कोई मतलब नहीं था। सती होती, चाइल्ड मैरिज, मतलब मॉडर्न होइए आप इस तरह से कि चीज़ें जो होना चाहिए उसको कीजिए ना, ऐसा उल्टा पुल्टा चीज़ कर रहे हैं, सती कर दे रहे हैं, कोई मर गया तो उसको भाई जला उला दे रहे हैं, मतलब इस सब चीज़ में वो ज़्यादा फोकस किया, ठीक है। ब्रह्मो समाज जो है, ब्रह्मो समाज, तो ये जो है आपका, ये भी देखिए ब्रह्मो समाज एडोलेटरी यहाँ पे आया ना, एडोलेटरी। तो ये था कि मतलब जो पूजा वूजा कर रहे हैं आइडोल, मतलब जो मूर्ति वूर्ति का, ये सब हटाओ, इसको अपोज किया। और फिर डिनाइड किया प्रिसिस्टली नीड, हाँ, क्लास को, ठीक है, फॉर इंटरप्रेटिंग द रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह को, ये प्रिस्ट के थ्रू उसको क्या है वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सब देखिए जूरी वाला एक्ट ऑफ 1826 यहाँ पे बता दिया, 1826 के समय राजा राम मोहन में। अब देखिए यदि बेस्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यू हिंदुस्तान का बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव सेकंड हाफ में अगर देखते हैं तो कौन था, ये स्वामी विवेकानंद यही थे जी, ठीक है। न्यू का अगर सेकंड हाफ में देखते हैं तो सबसे बेस्ट यही थे, स्वामी विवेकानंद, जो कि शिकागो गए थे 1853 में, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस किए यही। और स्वामी विवेकानंद ये रामकृष्ण मिशन कौन फंड किया है, रामकृष्ण मिशन कौन फंड किया है, यही फंड किया है रामकृष्ण मिशन 1897 में, रामकृष्ण मिशन फंड किया है। इन्हीं का बुक है योगा से जितना जुड़ा हुआ ना, कर्मा राजा, ये सब इन्हीं का बुक है। अब देखिए ये सब चीज़ उसी में कवर हो गया, इसलिए यहाँ हम लोग का कितना आसान से बढ़ गया, आगे काट दिए, सब उसी में कवर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये सब चीज़ उसी में कवर हो गया, इसलिए काट दिए। देखिए यहाँ पे अभी आइए, रामकृष्ण परमहंस का बीवी कौन थी, तो ये शारदा मानी। तो अभी कभी आपको दिक्कत हो जाएगा, रामकृष्ण ये यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला कि रामकृष्ण मिशन कौन फंड किया है, तो स्वामी विवेकानंद। और यहाँ दिया हुआ रामकृष्ण परमहंस, तो मार देगा रामकृष्ण मिशन परमहंस कर दिया, लग रहा है मिलता, लेकिन थोड़ा समझना है। इस तरह में इसकी बीवी क्या कौन है, वहाँ स्वामी विवेकानंद। और दयाराम सरस्वती ब्राह्मण फैमिली से है, ये दयानंद सरस्वती ब्राह्मण फैमिली से है, ठीक है। इनको हम लोग मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और यही जो है रिवाइवल ऑफ वेदा से जुड़ा हुआ बोलेगा तो यही है। और क्या है, और ये आर्य समाज लाए हैं, ठीक है। 1875 में आर्य समाज इन्हीं ने लाया, जो कि आर्य समाज क्या है, शुद्धि मूवमेंट है और डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। अगर एजुकेशन पे आएगा बात तो यहाँ आ जाएगा, वो एजुकेशन पे नहीं है। और ये देखिए कौन, राजा राम मोहन राय। और ये रचक को है क्या, सत्यार्थ प्रकाश द लाइट ऑफ द ट्रूथ, इसको इंग्लिश में ऐसे लिख देगा, तो ये इन्हीं का है। और इनके बारे में क्या है कि गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट, यही बोले हैं। और फिर क्या है, स्वराज फर्स्ट यूज यही किया था, और एक्सेप्ट किया है हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज, यही, ठीक है। तो सारा इनके बारे में हम डिटेल में बता दिए, मतलब ये सब जो जितना है सब का निचोड़ ऊपर में लिख दिए हैं, तो ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब क्रॉस कर दिए कि हमारा टाइम बचा। नहीं तो ऐसे पढ़ते हैं मेंटली भी, आपको पढ़ते हैं तो टाइम लगेगा कि नहीं पढ़ने में, और टाइम भी लगेगा, और मेंटली क्या होगा, मेंटली आप टायर्ड भी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब आया तुलसीदास 16वीं सेंचुरी से चल रहे हैं। राजा राम 1772 में, स्वामी विवेकानंद 1863 में, और दयानंद 1824 में, ठीक है।
दयानंद सरस्वती 1824 में इनका पीरियड था। तो स्वामी विवेकानंद दयानंद सरस्वती के बाद, समझ रहे हैं। तो देखिए ये क्रोनिकल ऑर्डर से आपको अरेंज करना था, तो ये अरेंज कर दिया। और शिकागो कब गए थे? ये 1853 में ना गए थे। देखिए 1893 में, 53 बोल रहा हूँ मैं, 93 ही मतलब बोलना था, 53 1893 में और 63 इनका पीरियड। तो सबसे पहले कौन है? तुलसीदास, तब राजा राम, तब दयानंद, तब आ जाएगा आपका ये